अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 13 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी, अक्टूबर की है 17 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे बढ़े म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। So here we go. Yeah, so guys, what's the thing? The thing is that वैसे तो मैं कहना चाहिए ना कि अपनी आदत के मुताबिक कह देता हूँ इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज आपने किया, बट भाई आज की सुबह इतनी अच्छी, बड़ी मुश्किल सुबह है आज की। और सीरियसली अगर हमारे वो दोस्त जो कि अर्ली मॉर्निंग मेरी तरह कोई उनका रूटीन होता है, वो आज इस बात को फील कर रहे होंगे दैट टुडे इट इज एक्सट्रीमली ह्यूमिड इन कराची, एक्सट्रीमली ह्यूमिड इन कराची। यानी सीरियसली आज मैंने जब अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना मैंने राउंड सुबह जो मेरा होता है आधा घंटे का जो कसरत वाली जो एक्टिविटी होती है मैंने जब मुकम्मल की, तो आज देख रहा था कि आज लोग भी जो हैं वो, एक तो मैं कमीज ऐसी पहन के गया हुआ था कि जिसमें जो मेरी जो पसीना था, जो मेरी मेहनत थी, पसीना नहीं था, मेहनत जो थी मेरी वो ज्यादा नुमायां हो रही थी, बिकॉज उसमें वो कलर कॉन्ट्रास्ट थे, यानी लाइट कलर की शर्ट थी, तो उसमें फिर आपको पता है पसीना हो तो फिर वो ज्यादा नमूदार जो है वो हो जाता है। और फिर बल्कि लोग भी देख रहे थे मुझे ना इस नजरों से, पता नहीं तरस खा के देख रहे होंगे। मैं अक्सर आप इस तसब्जुब की कैफियत में होते हैं कि लोग तरस खा रहे हैं आप पे, या लोग आप पे जो है वो रश कर रहे हैं कि देखो यार इस बंदे ने भी क्या मेहनत की है। फिर हमारा जो पार्क का चौकीदार है वो भी कह रहा था साईं आज तो बहुत मेहनत की है। मैंने कहा भाई मेहनत ज्यादा नहीं की, आज गर्मी बहुत है, कहने लगा आज बहुत हब्स है। वाकई आज यार Man, it's been tough days here in Karachi. अल्लाह मदद फरमा दे हमारी, रहम कर हम पे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, प्रोग्राम में कर दिया हमने आगाज, और अगर प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रोजाना की तरह, तरीकाकार वही जाना पहचाना और पुराना, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी द सनराइजर्स कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे मैंने मैसेज ऑफ द डे फेसबुक पे जो है वो लगा दिया है, सो आप उसका जो है वो यूज कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वहां पे आप हमें आज का मैसेज जो है वो भी भेज सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में अपने प्रोग्राम में जो है उसको शामिल करेंगे। सो वी आर ऑन, और ज़ाहिर जी हमेशा की तरह बहुत सारी बातें प्रोग्राम में होंगी, एंड आप लोग के ट्वीट्स भी मैंने अभी जो है वो बिल्कुल खोल लिए हैं। सनराइज विद अदील और हसन शेख का मैसेज मेरे सामने इस वक्त आया हुआ है, और कहते हैं कि इन 1979 मदर टेरेसा इज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। क्या बात है जी, मदर टेरेसा ऑफ कैलकाटा, उस वक्त उनको मदर टेरेसा ऑफ कैलकाटा कहा जाता था, क्योंकि उस जमाने में ज़ाहिर है वो कोलकाता जो है वो जरा डिफरेंट हुआ करता था नाम उसका। तो कोलकाता उन्होंने बाद में नाम, एक टाइम आया था ना इंडिया में, उन्होंने अपने शहरों के नाम बदलना शुरू कर दिया था 90s में। मुंबई जो बॉम्बे था वो मुंबई बन गया था, और फिर उसके बाद चेन्नई, मतलब मैड्रास जो था वो चेन्नई बन गया था। इस तरह का जो कोलकाता अब है वो पहले कैलकाटा हुआ करता था। सो सब अपने जो रीजनल नाम्स हैं उन पे जो है वो लोग वापस चले गए थे। तो बहरहाल जी मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता, अब तो सेंट मदर टेरेसा आप जानते हैं, अल्बानियन इंडियन, पता ना आपको ये बातें। उनकी पैदाइश जो है वो इंडिया में नहीं हुई थी, शी वाज बोर्न इन स्कोपिया इन नॉर्थ मैसेडोनिया। सो या चलें जी, ग्रेट, थैंक यू। चलिए से बाकी और मैसेजेस पे भी नजर डालते हैं प्रोग्राम में। ज़ाहिर नेचुरली क्रिकेट के हवाले से भी बात होगी, एंड वाओ मैन, देखो यार आपके भाई ने क्या बोला था ना कि मुझे इस मैच के बारे में कुछ उम्मीद है कि पाकिस्तान, तो खैर एनीवे दिस इज दी पाकिस्तान टीम। दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पे जो है मैं इस तरह खुश हो रहा हूँ जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की इस टीम में पूरी की पूरी ये काबिलियत है कि वो यहाँ से भी इस पूरे मामले को जो है वो टर्न कर सकती है और सिचुएशन आपके लिए काफी गंभीर बना सकती है। लेकिन अभी जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान हैज गिवन देमसेल्फ अ चांस। लेट्स सी क्या होता है। मैं कोई प्रेडिक्शन अभी नहीं करना चाह रहा, बट जो मेरी एक गट फील थी इस मैच के बारे में कि पाकिस्तान विल डू बेटर, वो कुछ पूरी होती हुई जो है वो नजर आ रही है। अच्छा भाई, बिल्कुल आज सुबह व्हेन आई वोक अप टू दिस बिग ब्रेकिंग न्यूज टुडे, और एक मशहूर इंग्लिश हाल के दिनों की, अगर रीसेंट टाइम्स की हम बात करें, इस सदी के मशहूर तरीन जो इंग्लिश पॉप म्यूजिक बैंड्स में से एक बैंड है वन डायरेक्शन, उसके एक जो फाउंडिंग मेंबर हैं, ही डाइड टुडे इन इन ब्यूनस आयरेस इन अर्जेंटीना। इस पे भी जरा हम बात करेंगे। नो इट्स नॉट ज़ैन मलिक, रिलैक्स नो ज़ैन, इट्स गाय नेम लियाम पेन, और उनका जो है वो आज सुबह
हमारे सुबह उनके रात गए जो है वो इंतकाल हुआ, या हमारे रात गए और उनके दोपहर में कुछ इस तरह की सीन हुई है कि ब्यूनस आयर्स आपको पता है काफ़ी पीछे है टाइम में हमसे, उनका जो है वहाँ पे इंतकाल हुआ है और तीसरे फ्लोर से होटल की जो है वो गिर के उनका जो है वो इंतकाल हुआ. सो अल्लाह खैर करे यार, काफ़ी परेशान होंगे. इस पे ज़रा मैं थोड़ी सी आगे चल के ज़रूर डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. ऑलराइट, चलें जी. और क्या सीन है? अरे माशाल्लाह भाई, जबरदस्त. गुड मॉर्निंग फ्रॉम, अरे जबरदस्त भाई, हमारी लिसनर आसिया अरशद जो हैं वो मदीना में मौजूद हैं. वाह, कहते हैं जी, कहती हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम नबी का शहर मदीना. आप दुआओं में हैं इंशाल्लाह. भाई बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह. आप मदीना गई हैं, फिर उसके बाद उम्रा करने जाएंगी, आप दुआओं में भी याद रख रही हैं, कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी. बहुत शुक्रिया. आप में से जितने दोस्त हैं जब भी जाते हैं, दे वेरी काइंड, दे रिमेंबर मी एंड माई फैमिली and remember the entire Sunrisers community in your prayers, and of course our entire team here at Mera FM, and pray for the prosperity of the organization as well. So yeah, great. बहुत शुक्रिया, आपने याद किया. और इतनी सुबह अभी तो आप फजर पढ़ के मेरे ख्याल से आ गई होंगी, फजर की अभी होने वाली होगी, बट बहरहाल एंजॉय योर स्टे, इंशाल्लाह यू विल. ओके, जावेद साहब जो रोजाना ब्रेकिंग न्यूज या अपडेटेड खबरें हमारे साथ शेयर करते हैं, उनकी भी आज पहली खबर जो है वो लियाम पेन के हवाले से ही है, जिस लड़के का मैंने जिक्र किया. इज 30 years old और 31 years old इन फैक्ट. और लियाम पेन जो है वो बिल्डिंग से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए. और इनकी भी स्टोरी है काफी ज्यादा. वन डायरेक्शन आई रिमेम्बर, हमारे खानदान में मैं हमारे कजन की साहबजादी हुआ करती थी. शी वाज अ बिग 1D फैन. बल्कि मुझे याद है हम कुछ सालों पहले दुबई साथ गए थे, तो ऑल शी वाज बाइंग वाज वन डायरेक्शन मर्चेंडाइज एंड ऑल एंड स्टफ. सो काफी सारी दुबई से चीजें लेकर जो है ना वो लेकर अलीना अपने साथ जो है वापस आई थी. लेकिन फिर उसके बाद BTS आ गया था. एंड व्हेन, क्योंकि वन डायरेक्शन आई थिंक 2015 में 2010 में जो है ये एक्स फैक्टर जो प्रोग्राम UK का आया करता था, उससे ये बैंड शुरू हुआ था और 2015 तक जो है ये डिसबैंड हो गया था. और ये बैंड डिसबैंड हो गया था. क्या बात है. और ये पाकिस्तान में भी इसलिए ज्यादा मशहूर हुआ था कि इसका जो लीड सिंगर था जैन मालिक, वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन बॉय था. और इन्हीं पाकिस्तान ओरिजिन से बना दिया कि उसके अब्बू, उसकी फैमिली का ताल्लुक जो था वो अब्बू का, फ्रॉम हिज फादर साइड ही वाज अ पाकिस्तानी डूड. सो इस वजह से फिर उसकी दैट वेरी फेमस गर्लफ्रेंड एंड ऑल, सो इस वजह से ज्यादा पॉपुलर हुआ था. बट सम ऑफ देयर सॉन्ग्स वर क्वाइट गुड एक्चुअली. मैंने सुने भी थे उस वक्त दुबई में. मैंने कहा भाई सुनाओ भाई, हमें भी सुनाओ भाई, वन डायरेक्शन क्या होता है. हमने सुने वो गाने तो अच्छे थे, लेकिन फिर उसके बाद BTS आ गया और आपको पता है वन डायरेक्शन खत्म हो गया. सो वो फिर अलग अलग इन सब, दे ऑल फॉलोड देयर सोलो करियर. सो लियाम पेन वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. ही अपीयर्ड इन द ब्रिटिश रियलिटी शो द एक्स फैक्टर और ही बिकेम अ सुपरस्टार देयर. और फिर उन्होंने अपना बैंड जो है ये इन्होंने आगे लेकर गए. आई थिंक काफी ज्यादा, आई थिंक 3 या 4 उनके UK एंड वर्ल्ड सिंगल्स टॉप पे जो है वो रहे थे. सो वेरी शॉकिंग न्यूज फॉर ऑल द वन डायरेक्शन फैंस जो कभी हुआ करते थे या होते होंगे अभी भी. और या आई थिंक द फैमिली एंड एवरीवन वुड स्टिल बी कमिंग टू, द फैंस ऑफ कोर्स दे विल बी कमिंग टू टर्म्स विद व्हाट हैज हैपेंड. यार एक सवाल इसमें ये भी आते हैं कि क्या हुआ होगा, लाइक ऐसा कैसे हुआ एक बंदा तीसरी मंजिल से जो है वो गिर गया. ये एज पर द इनिशियल पुलिस रिपोर्ट ये बात की जा रही है जो वहाँ पे रेस्क्यू सर्विस है उसके मुताबिक. इस लड़के ने अब से कुछ सालों पहले, बाय द वे, अब यार एक बड़ी टिपिकल सी स्टोरी होती है इन लोगों की ना, कि बहुत जल्दी फेम मिल जाता है, फिर इसके बाद दे गेट इन्वॉल्व इन ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म और डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं. हमें लगता है ऐसा है कि पैसा आ जाएगा तो फिर खुशी आ जाएगी और बड़ी दुनिया, यानी कभी कभार वाकई आप ये सोचते हैं कि यार इनको क्या परेशानी जिंदगी में होगी, यार इनके पास तो इतना पैसा है. लेकिन फिर देन यू रियलाइज कि नहीं भैया, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट फार्मूला. इस फार्मूले में जो है वो कोई मसला है कि पैसा और हैप्पीनेस का जो आपस में को रिलेशन है. सो इस पर बड़ी लंबी मैं ज़ाहिर गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करेंगे. लेकिन फिर वही हुआ कि ये अभी रिसेंटली लियाम का मैं अभी सुन भी रहा था कि 2-3 साल पहले ही एक्चुअली गेव एन इंटरव्यू जिसमें उसने बात की थी अबाउट द चैलेंज दैट ही इज फेसिंग विद द सब्सटेंस अब्यूज, यानी ड्रग्स वगैरह लेना और अल्कोहलिज्म की वजह से वो काफ़ी खुद भी परेशान है और वो इन चीज़ों से जान छुड़ाना चाहता है, अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है. और कहते ये हैं कि जो इनिशियल पुलिस रिपोर्ट आई थी वो यही आई थी दैट अ मैन इन हिज 30s who appears, जिसके बारे में वो स्पेनिश में जो भी अर्जेंटीना में उन्होंने रिपोर्ट किया होगा उनकी रेस्क्यू सर्विस को, कि एक बंदा जो कि नशे की शदीद हालत में वो काफ़ी शोर व गुल क्रिएट कर रहा है. वल्लाह आलम, ये अब आपस में जब रिपोर्ट्स लिंक होंगी तो फिर ये बातें पता चलेंगी. आगे बढ़ते हैं. जवेद साहब ने एक और क्या खबर शेयर की है. सैमसंग इंडिया वर्कर्स एंड प्रोटेस्ट आफ्टर मोर देन अ मंथ. आई थिंक आई रिमेंबर टॉकिंग अबाउट दिस जब इस स्ट्राइक का जो है वो आगाज हुआ था. सैमसंग इंडिया में एक चेन्नई में इनकी बड़ी फैक्ट्री है
और इसमें उन्होंने जो है वो अभी रिसेंटली एक यूनियन बनाई थी और उसमें जो वो यूनियन बनाती जो है ना वो स्ट्राइक पे चले गए थे. आपको पता तभी ये कंपनियां जो है ना ये यूनियन बाजी से काफी इनको बुरा समझती हैं. बट दिस इज वन ऑफ साउथ कोरियाज लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी जाइंट, आप जानते हैं. दे हैव गॉट ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया. और ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि अगर हम ऑटोमोबाइल की भी बात करें तो आपको पता होगा कि जो आपका नॉट ऑटोमोबाइल, आई एम सो सॉरी, आई एम कंफ्यूजिंग इट विद Hyundai, आई एम सॉरी, बट Samsung हैज गॉट ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जहां पे वो मल्टीपल उनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो बना रहे होते हैं. और यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस है या लेबर यूनियन जो है, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, वो चली गई स्ट्राइक पे. और फिर उसके बाद जो है अच्छा ये कहते हैं कि द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस होम अप्लायंसेस यानी वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, ये सारी चीजें, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट थर्ड ऑफ कंपनीज एनुअल $12 billion रेवेन्यूज इन इंडिया. वाओ. तो सैमसंग मेक्स अ रेवेन्यू ऑफ $12 billion इन इंडिया. क्या बात है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है यार, एक काम करते हैं, आज ऐसा करते हैं कि आज ना जरा फेसबुक पे मैसेजेस को देख लेते हैं, बिकॉज बच्चे मैसेज करते हैं हमारे, और जब तक हम मैसेज उनके पढ़ता हूँ तो वो बच्चे जो है ना वो स्कूल पहुंच चुके होते हैं, जिसपे मुझे जो बड़ा अफसोस होता है. मसलन अलवीना इमरान का मैसेज आया है. हेलो अदिल अंकल, आई एम गोइंग टू स्कूल. ऑल राइट अलवीना, ऑल राइट अलवीना. ये सो अलवीना, वेयर डिड आई मीट यू? आई मीन आर यू द लतीफी सोसाइटी रेजिडेंट? मुझे कुछ अपने कपड़ों से लग रहा है, बिकॉज मैं जो ये गजल नाइट वाला चादर ओढ़ा हुआ हूँ अपने कुर्ते पजामे के साथ, ये मैं बहुत कम इस तरह के कपड़े पहनता हूँ. सो अलवीना, आर यू फ्रॉम? अच्छा, लाइक दैट्स ग्रेट. बट बहरहाल जी, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस पिक्चर. एक्चुअली अ ब्यूटीफुल पिक्चर यार, रियली काइंड ऑफ यू. ऑलराइट, और कौन बच्चे हमारे साथ हैं? इंजीनियर बाबू को हमारा सलाम. ओके, सैमी अहमद की तरफ से मुझे और इंजीनियर बाबू, थैंक यू सो मच यार फॉर एक्नॉलेजिंग आर ऑल दी इंजीनियर बाबूस. मैं आपको पहली दफा बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ सॉरी, कि कोई एक इंजीनियर बाबू नहीं है, हमारे ये 4-5 इंजीनियर बाबू हैं जिनकी ड्यूटीज वगैरह शिफ्ट हो रही होती हैं. दीस गाइस पुट अप अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यार, सो यस वी नीड टू एक्नॉलेज देम एज वेल. थैंक यू, आवर ग्रैटिट्यूड, सिंसियर ग्रैटिट्यूड. इंजीनियर बाबू आप अभी आके ग्रेटिट्यूड रिसीव करेंगे, ठीक है? आप दरवाजा खोल के सर हिला के जो है मुस्कुराहट देकर मुझे वापस चले जाएंगे. सो प्लीज, ऑलराइट, थैंक यू. हमजा नफीस कहते हैं, हाउ आर यू डूइंग? आई एम लिसनिंग टू योर शो फ्रॉम लाहौर. आई डेली लिसन टू यू फ्रॉम माय वे टू वर्क. थैंक यू सो मच. और देन वी हैव गॉट बच्चों वाले मैसेज, बच्चों के मैसेज. हाँ, ये आ गए. तकी एंड उम्मे एमन. अदील भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. चलें जी, आ गए इंजीनियर बाबू, थैंक यू सो मच, खुश रहिए. ऑलराइट, और क्या सीन है? मोहम्मद अली साहब कहते हैं, परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल बट इफ वी चेज परफेक्शन वी कैन कैच एक्सीलेंस. अच्छा, चलो जी, ऑलराइट, ठीक है जी. देन वी हैव गॉट फातिमा अबीहा दाऊद हिबान सेइंग अस्सलाम वालेकुम ऑन द वे टू स्कूल. हिबान, ओके. आपके कमेंट के नीचे ताहिरा सादिक रो क्यों रही हैं? उन्होंने रोने वाला इमोजी क्यों बनाया हुआ है? बट बहरहाल चलें जी. और इसके अलावा क्या सीन है? मेट यू एट अ वेडिंग की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी इमरान साहब. हो सकता है ऑटो करेक्ट हो जाता है. आपने लिखा है मेट यू एट अ वीडिंग. वीडिंग, ओके. अच्छा जी, ओहो भाई, मोहसिन अहमद साहब का मैसेज आया और उन्होंने बताया ये है कि होप यू आर डूइंग वेल, प्लीज प्रे फॉर माय मदर्स मगफिरत, आई लॉस्ट माय मदर लास्ट मंथ. भाई बहुत सारी दुआएं आपकी वालदा के लिए मोहसिन, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए और आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. ज़ाहिर है घर के किसी भी अपने करीबी फर्द और ख़ास तौर से वालिदैन का जो खोना होता है वो एक बहुत तकलीफ दे अमल होता है. और ये जख्म, ये घाव ऐसा होता है जो इतने आराम से भरता नहीं है. सो बहुत सारी दुआएं आपकी वालदा के लिए और आप लोगों के लिए भी कि अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए. ओके, प्लीज विश माय सन मोहम्मद दाऊद ऑन हिज 16th बर्थडे टुडे. ही इज डूइंग हिज ओ लेवल्स. मिस्टर दाऊद, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम अदील अंकल, और खुश रहो बेटा. इसके अलावा आज मौसम बहुत गर्म है और समुद्री तूफान टल. अच्छा, फिर मैसेज आपका कट गया स्वाति भाई, जरा ये मुझे बता दीजिएगा. एंड देन आपको जो है वो और कोई मैसेज, बच्चों वाला मैसेज, चलो बच्चों वाला मैसेज जो है वो कोई भी नहीं आया हुआ. सो ठीक हो गया, गुड है. ऑलराइट, अभी हम क्या करते हैं? अच्छा, अभी ब्रेक पे जाना है हमें, छोटा सा ब्रेक है, लेकिन उससे पहले नहीं, बल्कि ऐसा करते हैं कि हाँ, बड़ा अच्छा मैसेज है. डॉक्टर जीशान ने जो है वो बात की है एक ऐसी शख्सियत की जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, तो उनकी हम बात करेंगे. लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, जस्ट अ मिनट लॉन्ग ब्रेक, एंड आई विल बी बैक आफ्टर दैट. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया in this hot and humid morning here in Karachi. I'm pretty sure पाकिस्तान के बाकी शहरों में मौसम जो है वो अब काफी तसल्ली बख्श जो है वो हो चुका होगा, but not here in
द सिटी ऑफ कराची राइट नाउ. यहाँ पे काफी इस वक्त बल्कि मैं मौसम का एक स्नैपशॉट देख भी रहा हूँ. सियालकोट is 22 degrees Celsius with cloud. Bahawalpur is 23. Peshawar is 20. Islamabad is also 20. Lahore is 22 and Karachi 29. देखो तालियां कराची के लिए. Actually the real feel of Karachi is 34 degrees Celsius right now. तो ऐसे ही रो रहा मैं यार मौसम के हवाले से. Things काफी परेशान कुन है. बट चलें जी. Alright, हाँ तो मैं बात कर रहा था बिल्कुल जी. 17 October 2024 26th यौम शहादत of Hakeem Mohammad Saeed, Pakistani medical researcher, scholar and philanthropist, served as the governor of Sindh from 19th of July 1993 till 23rd of January 1994. Pakistan's most prominent medical researcher in the field of Eastern medicine. Without any doubt, Hakeem Mohammad Saeed साहब, जो लोग ज़ाहिर है अब आजकल के बच्चे तो इतना ज़्यादा उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी आई थिंक वी ऑल नो रूह अफ़ज़ा. हकीम मोहम्मद सईद साहब की पहचान जो है वो ज़ाहिर है रूह अफ़ज़ा रही, क्योंकि उसी कंपनी के पाकिस्तान में जो है वो ज़ाहिर खालिक थे. वैसे तो इस कंपनी का ताल्लुक हिंदुस्तान से, दिल्ली से था. उनके भाई बड़े भाई जो हैं वो उनकी काफ़ी सालों तक रूह अफ़ज़ा इज स्टिल देयर, हमदर्द इज स्टिल अ ब्रांड देयर इन इंडिया. इन फैक्ट आई एम श्योर इट्स अ बिग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. और मुस्लिम कल्चर के साथ जो है वो इस ब्रांड की, इस लाल शरबत की जो पहचान है ज़ाहिर है वो अपनी जगह. लेकिन हकीम मोहम्मद सईद साहब की इसके अलावा भी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस है पाकिस्तान में. देखिए मैं हमेशा ज़ाती तौर से हकीम साहब का इसलिए बहुत ही अकीदत के साथ जो है वो जिक्र करता हूँ. ऑलराइट, तो चले. हाँ, तो बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि हकीम मोहम्मद सईद साहब, बिल्कुल सॉरी इंजीनियर बाबू कोई पैगाम लेकर आ गए थे तो वो मैं उनसे जरा बात कर रहा था. यस, कमिंग बैक नाउ. तो मैं इसलिए खास तौर से बहुत ज़्यादा जो है वो अकीदत के साथ हकीम साहब का जिक्र इसलिए करता हूँ बिकॉज मेरा अपना ताल्लुक जो है वो हमदर्द पब्लिक स्कूल से था. और मैं हमदर्द पब्लिक स्कूल का जो पहला बैच मैट्रिक का निकला था उससे मेरा ताल्लुक था. और हकीम मोहम्मद सईद साहब से ज़ाहिर है जहाँ, क्योंकि हमदर्द में हमारे यहाँ सोशल एक्टिविटीज़ बहुत हुआ करती थी, बच्चों के प्रोग्राम, बज़्म हमदर्द नौनिहाल एक महाना एक इवेंट जो है वो हुआ करता था, जिसमें इस नाचीज़ को, बल्कि मैं कहूँगा कि मेरा जो होस्टिंग के करियर की, जो स्टेज होस्टिंग के करियर की इब्तिदा थी, उसमें शुरू में मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग, मैंने बहुत कुछ उन इवेंट्स से सीखा. और उन इवेंट्स का जो बहुत बड़ा फायदा हुआ था वो ये हुआ था कि मोहम्मद सईद साहब के साथ एक ज़ाती जान पहचान जो है वो शुरू हो गई थी. यानी वो मुझे नाम से जाना करते थे, अदील इनका नाम है, अदील अजहर. और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एक ऑनर की बात हुआ करती थी कि इतने सारे बच्चों में मुझे पहचान लिया करते थे. सो इसके अलावा देयर इज सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हकीम साहब. यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो उनकी सादगी थी. हकीम मोहम्मद सईद साहब मेरे स्कूल के फाउंडर थे. ज़ाहिर है उन्होंने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन मदीनातुल हिकमत के नाम से क्रिएट किया था, जहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल, हमदर्द मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उनकी, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज और हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, जो कि पाकिस्तान में अपनी तर्ज का एक मुनफरिद इदारा था. और फिर बैतुल हिकमत एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी, जो कि एशिया की उस जमाने की बड़ी लाइब्रेरीज में से जो है वो एक हुआ करती थी. आज भी उनका एक विलेज स्कूल है जो वहाँ पे ऑपरेट करता है, जहाँ पे आस-पास विलेज के बच्चे जो हैं वो उधर आके पढ़ते हैं. हमारे सर सलीम उसको अब हेड करते हैं, जो कि हमारे सिंधी के टीचर हुआ करते थे. आज भी मिलते हैं अपने असातिज़ा से, बहुत मज़ा आता है, बड़ी खूबसूरत यादें जो हैं वो ताज़ा होती हैं. और मुझे ये भी याद है कि मेरा हमदर्द पब्लिक स्कूल के साथ जो है वो एक और बड़े मशहूर स्कूल में एडमिशन हुआ था, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा. सो आई हैड एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन दिस स्कूल, जो कि आज भी बहुत बड़ा स्कूल है, एंड हमदर्द पब्लिक स्कूल. सो आई रिमेंबर अब्बू के साथ हम लोग हमदर्द पब्लिक स्कूल ऐसे ही देखने गए थे. एंड द मोमेंट आई रीच दैट प्लेस आई जस्ट फेल इन लव. वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट. आई सेड अब्बू मुझे तो यहाँ पढ़ना है, स्कूल तो ये है, वो तो एक बंगला है, एक बंगला, और वो बंगले में जो है वो पूरा स्कूल चला रहे थे. सो हकीम साहब के साथ बड़ा इंटरेक्शन रहा. तो मैं उनकी अच्छी जो, और समथिंग टू लर्न. देखो एट द एंड ऑफ द डे इंसान चला जाता है, मुझे और आपको भी जाना है, आज नहीं तो कल हम सब चले जाएंगे. हम अपनी लेगेसी छोड़ के जाएंगे ना. हम मुझसे क्या सीख सकते हैं या जाने वाले से हम क्या सीख सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी की. हम नेगेटिव चीज़ों को हम साइड पे रख देते हैं. और हकीम साहब में ऑनेस्टली मुझे कोई नेगेटिव चीज़ ऐसा नजर भी नहीं आई कभी, या कभी सोचा भी नहीं इस चीज़ के हवाले से. उनकी पॉजिटिव चीज़ों में क्या चीज़, सबसे पहली उनकी पॉजिटिव चीज़ जो थी हकीम साहब की, वो उनकी सादगी थी. हमेशा हकीम साहब को मैंने एक ही टाइप के कपड़ों में देखा है, वरना उनकी, हम अक्सर सोचा करते थे हकीम साहब की जिंदगी कितनी पुरसुकून है, वरना वो यूनिफॉर्म उनका हुआ करता था. तो उसमें एक सफेद शेरवानी और सफेद चूड़ीदार पजामा हुआ करता था, सफेद जूते हुआ करते थे उनके, और स्याह रंग की जो है वो जिना कैप
जो है वो पहने हुए होते थे हकीम मोहम्मद सईद साहब. और कभी कभार सर्दी हुआ करती थी तो अपने ऊपर एक ओवरकोट टाइप जो है डार्क कलर का वो डालिया करते थे अपने ऊपर. दैट्स इट. इसके अलावा उनकी एक वो चेन लटकी हुई होती थी जो पुराने जमाने में आपको याद है घड़ी वाली जो एक चेन हुआ करती थी जिसमें घड़ी होती थी ये. और सिया रंग के उनके चश्मे होते थे जो कभी कभार, हर वक्त उनको पहनने की जरूरत नहीं होती थी. बाल जाहिर है उनके सर पे कभी अगर टोपी नहीं पहने हुए होते थे वो, कभी स्कूल हमारे आया करते थे तो वो आमतौर से टोपी नहीं होती थी. तो बहुत ही जबरदस्त से कहना चाहिए प्रॉपर्ली, जैसे आज हम जेल्ड हेयर बोलेंगे, आई एम श्योर वो तेल लगा कर आते होंगे और बहुत ही नफीस तरीके से पीछे बिल्कुल लेवल पे उनके हुआ करते. यानी क्या पर्सोना एंड क्या पर्सनालिटी उस शख्सियत की हुआ करती थी. और बात करने में और क्योंकि कायदे नौनिहाल उनको जो है लक़ब दिया हुआ था, सो वो नौनिहालों से बच्चों से बात करने का उनका जो तरीका भी इतना नफीस हो. दूसरी थिंग, सादगी के बाद जो एक दूसरी चीज जो थी वो उनकी ह्यूमिलिटी थी. जिस तरह वो हर एक के साथ जो है वो बात किया करते थे, बहुत शाइस्ता, बहुत नफीस गुफ्तगू और बहुत मोहब्बत के साथ बच्चों से हमेशा पेश आया करते थे. और उनको कहना चाहिए कि उनका हिज फर्स्ट लव वर द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान. और उन्होंने ज़ाहिर काम भी इस हवाले से बहुत करके गया. नौनिहाल मैगजीन क्या ज़बरदस्त लेगेसी है. अब तो बच्चे मैगजीन इतना नहीं पढ़ते, लेकिन कितना बचपन में हम पढ़ा करते. नौनिहाल वाला पसंदीदा जो है वो चीज़ होती है. तीसरी चीज़, जो आखिरी चीज़ जिस पे मैं डिस्कशन रैप अप करूंगा, वो उनकी वक्त की पाबंदी. उफ मेरे खुदा, यानी कभी ऐसा हो कि इवेंट हमारा बज़्म नौनिहाल 4 बजे शुरू होना था तो हकीम साहब जो है ना वो 3:45 बजे पहुंच चुके होते थे रीजेंट प्लाजा या मैरियट जहां पे ये इवेंट हुआ करता था आमतौर से. और उनका ये होता था, हर जगह उनका ये रूल होता था कि वक्त से पहले पहुंचते थे, लेकिन पंडाल में वो दाखिल होते थे टाइम पे, एग्जैक्टली डॉट टाइम पे जो है वो दाखिल हुआ करते थे. सो क्या बात है, कभी जो हकीम साहब जो है ना वो लेट हुए हों मेरी कम से कम याददाश्त में तो नहीं आता. सो इट वॉज द 17th of October and 1997 जब 1998 आई एम सॉरी, जब जालिमों ने जो है वो कुछ जालिमों ने उनको गोली मार के, हकीम साहब किसी को क्या नुकसान पहुंचाते यार, सीरियसली इतना बेजरर वो इंसान था, लेकिन जालिमों ने मार दिया यार, कत्ल कर दिया उनको. और उनका आरामबाग की तरफ जो उनका मतब था वहाँ से उधर के करीब अपनी वो गालिबन गाड़ी में थे या कहाँ थे. और आई रियली स्टिल कैन नॉट फॉरगेट दैट. वो कराची का एक बहुत टर्बुलेंट टाइम था, एक बहुत बुरा, बहुत मुश्किल टाइम था ये जो मिड टू लेट 90s का. खैर पूरा 90s ही कराची के लिए टर्बुलेंट रहा है थ्रू आउट. और वो जो हकीम मोहम्मद सईद साहब की जो मैयत थी वो उस जो एक सिरेमिक का स्लैब होता है अक्सर जो हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है जहाँ पे बॉडीज को रखा जाता है, तो वहाँ पे उनकी वो जो सफ़ेद शेरवानी थी और सफ़ेद पजामा था वो पूरा खून में अटा हुआ था. वो तस्वीर आई रियली कैन नॉट फॉरगेट व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ. यानी किसी को क्या क्या तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन इतने जालिम होते हैं यार ये लोग. चलें जी, डॉक्टर जीशान, थैंक यू सो मच यार. यू ऑफन ब्रिंग दीज टॉपिक्स अप एंड इतनी खूबसूरत मेमोरीज जो है ना वो ताज़ा हो जाती हैं बचपने की. और इतने अजीम अजीम लोग थे यार जो कि चले गए यार. और बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. फैसल करीम कहते हैं हमदर्द कॉलेज पास आउट हेयर सर 2004. क्या बात है. ओनली हकीम साहब वुड हैव लिव्ड 10 years more, मदीनातुल हिकमत वुड हैव ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स. ये आई थिंक it's a very important point that you have made here, फैसल. और आई थिंक ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी कि हकीम मोहम्मद सईद साहब के बाद उनका जो वो तालीमी इंस्टीट्यूशन था वो शायद उस मेराज या उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया कि जिसका आपको लगता था कि अगले कुछ सालों में ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये इदारा वहां पहुंच जाएगा. सो या लेट्स सी, बाकी क्या कह सकते हैं. आगे बढ़ते हैं जी. फाइम ब्रो का मैसेज आया, सूरह आला की आपने आयत शेयर की है, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है. जबरदस्त यार, क्या बात है. कहते हैं अच्छा नहीं, बेसिक पूरी आयत क्या है, पूरी आयत ये, बल्कि तुम तो इस दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा रहने वाली है. जबरदस्त का यार. बस ये आयत फहीम ब्रो, काश के ये आयत जो है ना वो हम इसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी ऑफिस की डेस्कों पे लगा दें. सूरह आला की आयत नंबर 16 और 17 है ये, ठीक है जी. और जरा आप इसको जो है वो लगा दें और बार बार ये बात सोचते रहें कि माई अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज, बल्कि हमारे उस्ताद मोहतरम जो है वो तो हमेशा यही बात बोलते हैं कि दीन का मकसद ही अंजार क़यामत है. जो दीन लाने का मकसद ही अंजार क़यामत की जो है वो देना है, अनाउंसमेंट करना है, वार्निंग देना है उसकी. दैट्स इट. वाकई आप किताब खोल के पढ़ लें, आपको अंदाजा यही होगा. तो हर थोड़ी देर में अल्लाह ताला ये जिक्र किए जा रहे हैं, हर थोड़ी देर में ये जिक्र किए जा रहे हैं, तो दीन का मकसद ही इंजार है. सो बहरहाल
आगे बढ़ते हैं भाई. राइट साइजिंग कमेटी hints at abolishment and mergers of various department under Ministry of Science and Technology. Okay जी, bro, do you think that this option will be workable in Pakistan? I remember that for decades the voice have been raising about the right sizing of PIA, but mafias won't let it happen. नहीं, पाकिस्तान में I think mafias को अब kill कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है mafias को. इस तरह की अब बिल्कुल जी राइट साइजिंग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारी पूरी के पूरे सरकारी निजाम में बहुत शदीद किस्म के राइट साइजिंग की जरूरत है. एक एक्सट्रीमली ब्लोटेड सिस्टम जो है वो हमारा चल रहा है ब्यूरोक्रेसी का. लेकिन सवाल यही पैदा होता है, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की. आपको ये बात पता होगी कि अब बहुत सारे इदारे जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं. क्या सिंध गवर्नमेंट, क्या पंजाब गवर्नमेंट अपने इन ब्लोटेड डिपार्टमेंट्स के ऊपर, अपने इन इन्फ्लेटेड स्वेल डिपार्टमेंट के ऊपर काम करेगी या नहीं? बिकॉज मामला जो है ना, कहते हैं द बक स्टॉप्स एट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नाउ. ऑलराइट, जिशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू मार्शल ब्रूस मेदर्स III, born October 17, 1972, professionally known as Eminem, American rapper, songwriter, record producer. बिल्कुल जी, ये कहना यानी कि बड़ी अजीब सी बात लगती है. रैप एक ऐसा म्यूजिक जॉनरा हुआ करता रहा जो कि सिया फाम लोगों की जो है उनका फोर्टे हुआ करता था. लेकिन एमिनेम ने आके जो है वो इसको तोड़ा, इस पूरी गेम को खत्म किया और पहला टॉप सफेद फार्म, टॉप यानी टॉप लेवल का. वैसे तो वो स्नो भी था, इन्फॉर्मर वाला, याद है आपको? स्नो इन्फॉर्मर जो MTV नया नया आना शुरू हुआ था, सो वो गाना आया करता था. बट दिस Eminem was समथिंग नेक्स्ट लेवल स्टफ. सो बहरहाल जी जबरदस्त. अभी Eminem he became a father at a very young age, और उसकी अपनी बेटी के बारे में भी गाने लिखे हैं. They're very cute songs. अभी मैं recently I was listening to one of the songs, and for any father of a daughter, these are very very nice and sweet songs. Okay जी, ब्रेक. हाँ जी साहब, अभी है हमारे पास 1.5 मिनट है. रियाजुर रहमान साहब हमारे रेजिडेंट एविएशन एक्सपर्ट क्या बताते हैं? डिलीवरी डिलेज फ्रॉम प्लेन मेकर्स एयरबस एंड बोइंग आर मैसिवली फ्रस्ट्रेटिंग एंड आर नॉट yet getting better, the head of IATA says. Airlines say it would have to revise down passenger traffic estimate for next year because of those delays. So basically बता ये रहे हैं, IATA जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उनका ये कहना है कि भाई बहुत ही ज्यादा देर कर रहे हैं जहाज डिलीवर के. देखो बोइंग के तो मसले कुछ और है. बोइंग के तो आपको पता है हड़तालें भी चल रही हैं और भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिर उन्हें इंक्वायरियां भी भुगतना पड़ रही हैं, ये सब मसले हैं. एयरबस क्यों डिले कर रहा है? आई रियली नीड टू चेक दैट आउट कि एयरबस को कौन सी ऐसी जो है वो जिंदगी में उनके मसले आ गए. लेकिन एयरलाइंस बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हैं कि हमारे जहाज हमको टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, और इसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि हम, क्योंकि देखिए अब एक ट्रैफिक में एयर ट्रैफिक इज प्रीटी मच बैक टू द लेवल, प्री कोविड लेवल पे जो है वापस आ गए. इवन दो टिकट प्राइसेस वहां पे वापस नहीं आई हैं, एयर ट्रैफिक जरूर वापस आ गया. सो अब कैसे एयरलाइंस मैनेज करेंगे? वो कहेंगे जी हम आगे चल के अपनी फ्लाइट्स कम कर देंगे क्योंकि हमें जहाज जो है वो मिल नहीं रहे हैं. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? 17 अक्टूबर इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ अरविंदा डी सिल्वा, अनिल कुंबले एंड मोहम्मद हफीज. क्या बात है यार, अनिल कुंबले वैसे यार बड़ा पर्सनालिटी यार. ये साउथ इंडिया के जो होते हैं ना, ये बड़े जबरदस्त बास प्लेयर्स होते हैं. जैसे आप अश्विन के कमेंट्स पढ़ें यार, मुझे अश्विन की का ट्विटर हैंडल बहुत पसंद है. इवन दो ही स्टिल प्लेस फॉर इंडिया, I mean his tweets are so analytical, his commentary on cricket, and so is Anil Kumble. Naturally उसकी commentary आप सुना करें, बड़ी unbiased level की ये लोग commentary का सुलझे हुए लोग होते हैं. You know he's a software engineer, you know about that, right? इसके अलावा हसान कहते हैं dogs have 13 blood types, horses have 8, cows have 9 and humans have only 4. बहुत जास्ती है ये, बहुत जास्ती. Alright, then we've got एमी अली का ताजा कलाम आया है. कहते हैं हैरान बहिश नहीं, हुरान बहिश से पूछूंगा मुझसे जी क्यों नहीं भरता. 70 की 70 हो मुझ पे फिदा. ये कैसी अदाकारी है? ठीक है यार, इसको हम फिर दोबारा भी आगे चल के पढ़ते हैं यार, बड़ा अच्छा है ये, मजेदार है. ओके चलो अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक गाना भी सुनते हैं, वापस आके अपने प्रोग्राम को करते हैं कंटिन्यू. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, निगार का मैसेज आया है. वेरी नाइस. आर्ट क्लास भी है, म्यूजिक भी है, माशाल्लाह. फनून लतीफा के क्लासों वाले दिन जो है वो इस्लामियात का पर्चा भी है. आपको पता ना हमारी ट्रेडिशनल जो फिक्र है उनको जरा फनून लतीफा से वो इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, तो मुझे लग रहा है कि ये स्कूल ने कोई अच्छी मजाक किया. ऑलराइट, हियर इन ऑस्ट्रेलिया वी हैव गॉट बोथ पाकिस्तानी एंड इंडियन रूह अफ़ज़ा. दैट इज वेरी नाइस. ओके, ये मैसेज आया है इरफान का जो कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं. एंड देन ओके, डॉक्टर फला कहती हैं इंस्पिरेशनल स्टोरी अबाउट ढकी मोहम्मद सईद साहब. ओके, इसके अलावा
Deal, what a beautiful distinct void, very different from Shiraz Uppal. फरहान हसन ये कहते हैं. ऑलराइट, ये गाना जो चल रहा था मोहल्ले विच कूच ना करी. ओके, इसके अलावा रेहान अलवी कहते हैं यू मस्ट बी शैटर्ड अबाउट हियरिंग हकीम साहब डेथ न्यूज़. एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली. आई थिंक वो मुझे वो एग्जैक्टली वो मौका याद है कि जब मुझे फोन पे एक दोस्त ने जो है ना वो ये खबर दी थी फोन पे कि यार तुम्हें पता चला ऐसा हो गया. एंड यस, इट वाज शैटरिंग. आई रिमेंबर दैट. हम ज़ाहिर नॉर्थ नाज़ाबाद में रहते थे. और बहरहाल चलें जी. यू वर कॉलिंग engineering Babu time again because of interruption in recording but didn't show any sign in. अच्छा चलें जी, डन है. ऑलराइट, ठीक है. Talking about YouTube, by the way, don't forget to subscribe to our YouTube channel. That's मेरा FM. आसान तरीका होता है, आप जाइए YouTube पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे मेरा FM, MERA, स्पेस दे देगा FM. खुद ब खुद YouTube का एल्गोरिथम आपको वहां पर ले जाएगा, जहां पे आप ऑफ कोर्स हमारे शोज की रिकॉर्डिंग जो है वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं. यस, और if you guys have missed the program, you're about to reach the office, that's the way out for you guys. लगा दीजिए भाई दिन में किसी भी टाइम पे, वापसी के टाइम पे. यस, जाते हुए भी हमारा शो और वापसी पे. बाय द टाइम यू आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम द ऑफिस, हमारा जो शो है वो अपलोड हो चुका है. वो दोपहर में अपलोड हो जाता है. खैर, तो आप जो है वो प्रोग्राम सुन सकते हैं. ऑलराइट, एसके कहते हैं अच्छा क्रिकेट के बारे में उन्होंने मैसेज किया. ठीक है, इस पे हम बात करते हैं. बिल्कुल, क्रिकेट पे तो हम तफसील से बात करेंगे ऑफ कोर्स जब 8 के बाद हम दोबारा वापस आएंगे प्रोग्राम में. अभी जरा हम बात कर लेते हैं जी आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों की जानिब. और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो है वो कल अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी. और इसमें आप जानते हैं कि एलामिया जो है वो इशू किया जाता है. और इस SCO का जो इस्लामाबाद में हुई, इसका एलामिया क्या था? SCO backs China's Belt and Road Initiative. All right. Prime Minister Shahbaz chairs sitting. 8 documents regarding bloc's budget, secretariat, counter-terror action signed. Participant reject Western sanctions. Call for the use of national currencies in mutual settlement. Joint communique seeks augmented talks for setting up SCO bank. Cooperation in fields of political security. India says cross-border terror activities can't encourage trade and connectivity. तो चलें जी, ये जो है इनकी तरफ जो है ये मामलात आ गए हैं जी. SCO का ये इजलास खत्म हुआ तो इस्लामाबाद वाले जो हैं वो आज जेल से छूट जाएंगे. कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम बैक टू लाइफ. पूरा का पूरा जो है वो शहर, जुड़वा शहर बंद करके ये कॉन्फ्रेंस कराई गई. कुछ इंडियन जर्नलिस्टों ने जो है वो इस हवाले से ट्वीट्स भी किए थे दैट इस्लामाबाद इज इन अ वर्चुअल लॉकडाउन फॉर दिस इवेंट. सो बहरहाल अब यू गाइज आर आउट नाउ, एंजॉय लाइफ एंड चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? नून लीग पीपल्स पार्टी JUI में तवील मशावरत, अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक. आज तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करूंगा, फजलुर रहमान का ये कहना है. तो फजलुर रहमान साहब इस वक्त एक स्टेट्समैन वाला जो रोल है पाकिस्तानी सियासत में अदा कर रहे हैं. और आपको पता है हुआ क्या? परसों उनकी मुलाकात हुई थी बिलावल से कराची में. पीपल्स पार्टी और JUIF के जो बड़े लीडरान थे वो यहाँ क्लिफ्टन कराची में उन्होंने मुलाकात की. एक सॉर्ट ऑफ कंसेंसस उनका डेवलप हुआ. कल जाती उम्रा में इनकी मुलाकात हुई. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग के जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी इसमें शिरकत करने के लिए पहुंच गए थे. और उसके बाद मीडिया से रात गए इन्होंने एक मुख्तसर एक मोनोलॉग किया 3 लीडर्स ने, जिसमें मौलाना ने बात की, बिलावल ने बात की और इसहाक डार ने बात की. बट दे डिड नॉट टेक एनी क्वेश्चन फ्रॉम द मीडिया. और मीडिया काफी नाराज था इस बात के ऊपर. बट खैर एनीवे, मीडिया ज्यादा कुछ उसमें बोल नहीं सकता, बिकॉज अगर मीडिया ज्यादा बोलेगा तो फिर अज़मा बुखारी उनकी नौकरियां छीन लेंगी. सो बारह अब सीन ये देखा कल क्लिप आपने, यार कमाल है. वैसे यार कमाल है यार. सोचें, मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ ये किसी और दौर में हो गया होता तो फिर क्या, एकदम कहते ना आसमान टूट पड़ता एंड जमीन फट जाती और फिर इतना शोर मचना था. लेकिन खैर चलें जी, अभी सीन ये हो गया कि तो अब मौलाना ने जो बात की है वो ये कि तमाम उन्होंने कहा जी अच्छा इसका मतलब अगर कंसेंसस बिल्ड हो गया है अदालती इस्लाहात के ऊपर, इसका मतलब ये कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं आ रही है. कि मौलाना बड़ा क्लियरली ये बात बोल चुके हैं कि वो एक बेंच पे बिलीव करते हैं. लेकिन अभी भी जो सवाल रह जाता है वो ये रह जाता है कि चीफ जस्टिस का इंतखाब कैसा होना है. बिकॉज जाहिर है मेरे ख्याल से अब काफी हद तक ये बात क्लियर हो गई है कि बाकी सारी बातें जो हैं, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, वो स्मोक स्क्रीन साबित हो रही हैं. द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि एक पर्टिकुलर बंदे को जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नहीं बनने देना है. और यही मसलहत है और यही लॉजिक है
कि अब सिर्फ 8 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस साहब जो इस वक्त एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस हैं इनका दौर खत्म होने में, और अगले चीफ जस्टिस का जो है वो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है. रिसेंट टाइम्स में हमने जो है वो जस्टिस नासिरुल मुल्क की एक सिर्फ प्रेसिडेंस थी कि 4 दिन पहले उनका नोटिफिकेशन आया था, वरना तो आपको पता है कि 84 दिन पहले भी हमने नोटिफिकेशंस देखे हुए हैं. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या खबर है. लतीफ खोसा का बयान आया हुआ है, कोई आईनी तरमीम मसला नहीं, वुकला तहरीक चलाएंगे. ओके. बानी पीटीआई वीसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं. चांसलर इलेक्शन कमेटी ने तमाम दरख्वास्तों का जायजा लिया था. ओके जी. और इसके अलावा MQM का बयान आया है, आईनी तरमीम बड़ी सियासी जमातों का अपने मसाइल हल करने पर जोर है. इस्लामाबाद में गवर्नर का MQM के अरकान को इशाइया, पीपल्स पार्टी और नून लीग के सियासी तर्ज अमल पर गुफ्तगू. यार MQM जब ये बातें करता है ना यार तो फिर मुझे बड़ी हंसी सी आती है, लेकिन खैर. अच्छा जी, अख्तर मेंगल साहब ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि जी उनका जो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस में जो उनका अपार्टमेंट है उसमें कल उन्होंने छापे का इल्जाम लगाया. एक वीडियो भी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो शेयर की है. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि उनके 2 सेनेटर हैं बेसिकली. अच्छा, इनके एक सेनेटर को तो पर्सनली मैं जानता हूँ यार, वो कासिम रोंजो जो है वो इस वजह से जानता हूँ, वो बिल्डर है यार, वो उसने काफी तंग किया है हमें, लेकिन फिर भी चलें जी जो भी है यार. लेकिन वो मुझे ये भी पता है कि वो बहुत बीमार हैं एंड ही वेंट थ्रू, ही इज ऑन डायलिसिस एज वेल. सो कहते हैं जी कल वो डायलिसिस के लिए गए थे अपने बेटे के साथ, उसके बाद से घर वापस नहीं पहुंचे हैं. तो इस पे काफी शिकवा किया और गुस्से का इजहार किया है अख्तर मेंगल ने, बिकॉज इनके ये 2 सेनेटर्स बहुत इंपॉर्टेंस जो है इस पूरे मामले में रखते हैं. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. आईनी तरमीम 2 से 3 दिन में मंजूर करा ली जाएंगी, ये कहना है आमिर इलियास राना का. आमिर इलियास राना ज़ाहिर आपको पता है बहुत ही प्रो जो है वो गवर्नमेंट जर्नलिस्ट हैं. तो मामला इतने आसान नहीं है. देखो यार बात बड़ी सिंपल है और वो यही है कि क्या नून लीग के चंद एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स थे, ये जितनी भी आईनी तरमीम आ रही थी, देयर वाज सर्टेन पर्टिकुलर मोटे मोटे पॉइंट जो कि नून लीग जो है वो करवाना चाहती थी, और अगर उसके बगैर ये आईनी तरमीम आ रही है तो क्या वो ये गुनाह बेलज्जत करेंगे. सवाल जो है वो यही पैदा होता है. मौलाना की कल अगर आप टॉक सुने, जो मुख्तसर टॉक है, मौलाना उसमें बार बार जो है वो इदारों की हदूद की बात कर रहे थे. और जाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना का इदारों से मुराद यहाँ पे जो है वो अदलिया था, बल्कि वो किस तरह बात कर रहे हैं आप समझ सकते हैं. लीडरलेस PTI fails prey to infighting. Rank and file frustrated with decision coming from top echelons feel they have abandoned Imran. चलें जी, ये तो इस वक्त PTI में ज़ाहिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, या डॉन ने भी इस हवाले से लिखा है कि जो उनके कारकुनान हैं और जो उनके वोटर्स हैं, दे जस्ट सिंपली कैन नॉट ट्रस्ट देयर लीडरशिप नाउ. एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये एक बड़ी कामयाबी. आई थिंक ये एक अचीवमेंट अनलॉक जो है वो इन्होंने कर दी है, जो भी कर रहा है ये प्लान. चलो जब आपको हम लिए चलते हैं एक टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, सुबह 8:05 हुआ चाहते हैं, और अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच के हवाले से. और चलो भाई अल्लाह नजर ना लगाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त एक निस्बतन मजबूत पोजीशन में है, निस्बतन. और वो जो हमें प्रॉमिस किया गया था कि ये विकेट वो द प्रॉमिस लैंड हमें जो दिखाई गई थी कि इस विकेट में स्पिन होगा, कल जो है वो स्पिन हमें बिलाखिर होता हुआ नजर आया. और उसका जो ज़ाहिर खैर एनीवे ये कह देना कि पाकिस्तान ने जो 6 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट कर लिए वो 6 के 6 स्पिनर्स ने किए हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही तो मीडियम पेसर बॉलर हम खिला रहे थे, विच वाज आमिर जमाल. 6 ओवर्स में आमिर जमाल ने 39 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की. लेकिन कल पाकिस्तान के हीरो थे मिस्टर साजिद खान. चलो जी, कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि कल जो है वो पाकिस्तान ने अपनी इनिंग का जो है वो आगाज किया, और ख्याल यही था कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि पाकिस्तान पहले सेशन में मुझे ज्यादा सर्वाइव करता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ऐसे ही कुछ हुआ. पहले मोहम्मद रिजवान आउट हुए, ज्यादा कुछ इजाफा नहीं, आई थिंक 4 रन का उन्होंने इजाफा किया अपने ओवरनाइट टोटल में. सलमान अली आगा 31 रन बनाकर आउट हुए. आमिर जमाल ने अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया, 37 रन. लेकिन कल पाकिस्तान की जो कहना चाहिए कि ये जो इस तकरीबन ये 350 पौने 400 पे हम पहुंचे हैं, इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो नुमान अली को जाता है. आई थिंक उनकी और आमिर जमाल की जो पार्टनरशिप थी
उसने एक टाइम पे इंग्लैंड को काफी फ्रस्ट्रेट किया था इन द फर्स्ट सेशन, द सेकंड सेशन इनफैक्ट. और उसके बाद नुमान अली जो है वो 32 रन बनाकर आउट हुए. जाहिद महमूद नॉट आउट रहे 2 रन पर. उसके बाद 336, इसमें जैक लीच ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और शोएब बशीर जो है वो 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए. लेकिन पाकिस्तान के लिए जो परेशान कुन खबर जो चीज थी इसमें वो ये थी कि इंग्लैंड के 5 की जानिब से जो 5 विकेटें ली गई थी वो इनके फास्ट बॉलर्स ने लिया था. तो फिर ख्याल यही था कि बिकॉज ये विकेट तो ज़ाहिर है टर्न ही करनी थी और यहाँ पे फास्ट बॉलर की इतनी जो है वो रिक्वायरमेंट जो थी वो थी नहीं. तो इस वजह से हमें ये डर लगा कि यार ये विकेट अगर स्पिन ना करी तो फिर तो हमारी क्या कहेंगे उल्टी हुई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया. लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो इंग्लैंड ने, यानी इंग्लैंड की इनिंग जो शुरू हुई तो फिर वही टिपिकल इंग्लैंड जो मार धाड़ के स्टाइल से इनिंग का आगाज करता है. और साजिद खान ने एक टाइम पे बड़ा ही आसान एक रन आउट जो है वो उसको स्पॉइल किया. स्कूल बॉय मिस्टेक्स जो वो करते हैं एंड दैट वाज ऑफ जैक क्रॉली. लेकिन बहरहाल ये इतना ज्यादा नुकसानदेह साबित नहीं हुआ बिकॉज जैक क्रॉली थोड़ी देर बाद ही जो है वो नुमान अली की गेंद में जो है वो रिजवान के हाथों कैच आउट हो गए थे. यार रिजवान दुनिया की हर थकी हुई चीज के ऊपर अपील करता है और इतना क्लियर, यानी नुमान तो लिटरली अंपायर को देख भी नहीं रहा था और वो वहां चलता हुआ जा रहा है कि भाई आउट तो हो गया ये, अपील क्यों नहीं कर रहा है. वो इवन स्लिप वाला जो है वो भी काफी लेट अपील की बट नुमान वाज सो श्योर दे टुक द रिव्यू एंड दैट वाज आउट. सो लेकिन अपने रिज भाई को जो है वो तो आवाज ही नहीं आई. दूसरी जाने बेन डकेट कल इंतहाई तबाही और भयंकर किस्म के मूड में थे और वो दूसरी तरफ से काफी रन बनाते रहे. उसके बाद ओली पॉप, लेकिन फिर उसके बाद आफ्टर दैट जो पहली विकेट गिरी 73 पे एंड देन जो दूसरी विकेट आके गिरी है वो 125 रन पे है जिस वक्त ओली पॉप आउट हुए. ये साजिद खान की जो है ये पहली विकेट थी. एंड तीसरी विकेट जो गिरी है जो रूट 34 रन पे, उस वक्त सेट लग रहे थे. 54 गेंदों का उन्होंने सामना कर लिया था लेकिन सिर्फ 2 चौके जो रूट की इनिंग में शामिल थे बिकॉज जो रूट एक उस तरह का प्लेयर है कि वंस ही सेटल्स डाउन वी नो ही गोज ऑन एंड ही स्कोर बिग. और वहां पे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां जो है बज रही थी कि एक तरफ जो है वो जो रूट और इस बार बेन डकेट है और याद रहे इसके बाद हैरी ब्रूक का तो आना ही आना था. लेकिन आई थिंक आफ्टर दैट इन द थर्ड सेशन इट वाज ऑल साजिद खान शो और हुआ कुछ ऐसे ही. साजिद खान गॉट 4 विकेट्स फॉर पाकिस्तान येस्टरडे, स्पेशली that wicket of Harry Brook, my God, wow, वो जो उसने बॉल की है वो क्या पड़ के अंदर आई है. बट बहरहाल चले जी, साजिद खान ने आउट किया ओली पॉप को 29 रन पे. जो रूट 34 रन बनाकर आउट हुए. हैरी ब्रूक्स 9 रन और बेन स्टोक्स जो है वो सिर्फ 1 रन का इजाफा कर सके. एंड इट वाज अ शार्प कैच टेकन बाय अब्दुल्ला शफीक, अगर आपने इसको जो है वो नोट किया हो. और हेलमेट पहने हुए अब्दुल्ला शफीक जो है शॉर्ट लेग पे मौजूद थे, वहां पे थोड़ा सा पीछे रखा हुआ था उनको, बट आई थिंक दैट वाज अ स्मार्ट मूव देयर. कल जब खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड के आखिरी रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन उनके विकेट कीपर जेमी स्मिथ जो है वो बैटिंग कर रहे हैं 12 रन पर. और ब्राइडन कार्स जो है वो who can be categorized as a sort of a bowling all-rounder by the way, वो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं. सो पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो इस वक्त जो बर्तरी हासिल है इस वक्त एट द एंड ऑफ डे 2 दैट इज 127 रन्स. 4 विकेटें ज़ाहिर लेनी है हमको इंग्लैंड की पहली इनिंग में. अगर पाकिस्तान ने ये आई थिंक 80-90 रन की लीड यहाँ पे ले ली, 50 रन के अंदर इंग्लैंड को आउट कर लिया, मेरा ये ख्याल है आई थिंक इट्स अ वेरी हैंडी लीड ऑन दिस विकेट, वेरी हैंडी लीड. और उम्मीद ये या अल्लाह अब नहीं यार, लास्ट टाइम जब भी मैच के लिए दुआ किया हमेशा उल्टा ही हुआ. दुआ नहीं करते तो उम्मीद लगाते हैं, दुआ नहीं कर रहे हैं, दिल में करेंगे दुआ, पब्लिक में नहीं करेंगे, ठीक है. उम्मीद लगाते हैं कि पाकिस्तान अगर इनको घंटा, सवा घंटे, 1.5 घंटे में यानी पहले सेशन में आउट करने में कामयाब हो गया 50 रन के अंदर, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अगर कोई 200 रन और बना लिया ना मेरा ख्याल अपनी दूसरी इनिंग्स में एंड 275 280 का टारगेट दिया, आई थिंक दैट वुड बी अ pretty challenging total on the day 4 wicket on this ground मुल्तान में. सो यार सोचते हुए अजीब सा लग रहा है, बट आई थिंक वी हैव गिवन आवरसेल्फ अ चांस टू विन दिस गेम. यस, कम ऑन पाकिस्तान, गुड लक यार, जीत जाओ मैच यार. काफी सारे लोग कहेंगे कि देखो यार 2 खिलाड़ियों को हटाया, उसकी जरा बरकत चेक करो. बहुत से लोग इस बात को मानेंगे नहीं. अच्छा एक चीज है यार, बाबर आजम का तो फैन क्लब अभी भी डिफेंड कर रहा है उनको. बेचारे शाहीन शाह अफरीदी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा यहाँ पे यार, सीरियसली स्पीकिंग कोई पूछ भी नहीं रहा यार. लेकिन खैर एनीवे चलें, शाहीन की परफॉर्मेंस हैज बीन सो बैड यार, व्हाट अ फॉल दैट हैज बीन, वेरी सैड. नुमान अली गॉट 2 विकेट. जाहिद महमूद ने ज्यादा बॉलिंग की नहीं है, 6 ओवर्स कराए जाहिद महमूद ने और उन्होंने जो है वो 27 रन दिए हैं. लेकिन फिर भी चलें जी, देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. याद रहे जी आज जो की विकेट है इंग्लैंड की वो जेमी स्मिथ है इनके विकेट कीपर. और इनके बारे में याद रहे कि इनका जो फर्स्ट क्लास बाय द वे इनका जो एवरेज है दैट इज 42.49. सो
He scored a lot of runs there. He's got 11 centuries in the first class cricket, 1750. So he's someone who can bat. उनकी टेस्ट में जो एवरेज है वो 47 की एवरेज है in the 11 innings that he has played, 1 century and 350s. So बहरहाल अभी भी मुकाबला मुकम्मल तौर से हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट ये विकेट जो है वो की होने वाली है. चलो जी, दूसरा टेस्ट मैच जिसका कल से आगाज होना था, दैट वाज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. लेकिन कल बेंगलुरु में जो है वो तकरीबन पूरा दिन हल्की तेज जो है वो बारिश होती रही और उसकी वजह से पहले दिन का पूरा गेम जो है वो वॉश आउट हो चुका और इसमें टॉस भी जो है वो नहीं हो पाया. लेकिन खैर एनीवे, इंडिया जिस लेवल की क्रिकेट आजकल खेल रही है उनके लिए 4 दिन ही काफी है किसी टीम को हराने के लिए. सो या चलो जी. और इसके अलावा आज डम्बुला में तीसरा T20 मैच होने वाला है बिटवीन श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज. याद रहे जी, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो ये सीरीज हो रही है ये इस वक्त एक मैच से जो है ये बराबर है और इस सीरीज का ये फाइनल फैसला कुन T20 मैच है. और उसके बाद ये दोनों टीमें जो है वो ओडीआई में भी 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज में भी एक दूसरे के आमने सामने आएंगी. चले भी जाते बताते ये चले कि आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आज पहला सेमीफाइनल खेला जाना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया will be taking on South Africa today. So, I mean, it is going to take some extraordinary effort by South Africa. ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के लिए. Remember, Australia were unbeaten अपने ग्रुप ए में. India came close to beating them, लेकिन फिर भी Australians were mentally very strong and physically strong as well, technically too. So, आज उनका मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होने वाला है, who finished second in their group on the net run rate in fact. So they lost to England there. So अपने ग्रुप मैचेस में इंग्लैंड ऑफ कोर्स इस टूर्नामेंट से जो है वो बाहर हो गया था और नेट रन रेट की बुनियाद पर इंग्लैंड जो है वो इस टूर्नामेंट पे बाहर हुआ था बाय द वे. सो चलें जी, याद है दूसरा सेमीफाइनल जो है वो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान है जो कि कल खेला जाएगा. आज का मैच दुबई में होना है एंड द फाइनल विल बी प्लेड ऑन द 20th of October, Sunday at the Dubai Sports City. Alright, ये हो गई बात कुछ क्रिकेट के हवाले से तफसीली. और अब बात जरा कुछ और देख लेते हैं जी. ओके, थॉमस टुखेल इंग्लैंड के कोच जो हैं अपॉइंट कर दिए गए हैं, मैनेजर हेड कोच उनके. और इन्होंने जाहिर है अब देखते यही हैं. आई थिंक ओवर द वीकेंड इनको ऑफिशियली जो है वो अनवील किया जाएगा. आप जानते हैं बाकायदा एक सेरेमनी होती है और फिर उसके बाद जो है वो उनकी अनवीलिंग की जो होगा वो सिलसिला. बट लेट्स सी क्या रहता है. आई मीन ऑफ कोर्स यूरो की क्वालिफिकेशन 2026 की जो है क्वालिफिकेशन है वर्ल्ड कप की एंड नेशंस कप भी जो है वो साथ साथ चलता रहता है. सो ही विल बी इन एक्शन. आजकल इंटरनेशनल फुटबॉल वैसे भी मीनिंगफुल इंटरनेशनल फुटबॉल जो है वो काफ़ी हो रही होती है. लेकिन खैर चलें जी, अभी आप वैसे भी जानते हैं कि इंटरनेशनल ब्रेक जो है वो चल रहा है और इंटरनेशनल ब्रेक अब अपने अख्ताम को पहुंच रहा है. टीमें जो है वो वापस अपने खिलाड़ी जो है वो अपनी लीग्स में जो है वो जा रहे होंगे. कल जो मैचेस खेले गए इसमें अर्जेंटीना ने 6-0 बोलीविया को जो है वो शिकस्त दी. एंड लियोनेल मेसी स्टिल हंग्री फॉर गोल्स. ही स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट बोलीविया. ब्राजील ने जो है वो पेरू को 4-0 से जो है वो शिकस्त दी जिसमें रफीनिया स्कोर्ड 2 गोल्स. और ठीक है जी, ये भी प्लेयर सही जा रहा है. कनाडा पनामा मैक्सिको 2-0 टू यूएसए और ठीक हो गया. चलें जी, बाकी प्रीमियर लीग और बाकी मैचेस का जो है वो हम जिक्र करेंगे नेचुरली. कल आपको बताएंगे कि इस वीकेंड पे आप कौन कौन से मैचेस जो हैं वो देख सकेंगे. सम वेरी इंटरेस्टिंग मैचेस कमिंग अप नेचुरली. लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं हम ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे हम. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और क्या सीन है. सलवा इज गोइंग टू स्कूल विद बाबा फॉर एग्जाम. प्लीज विश हर बेस्ट ऑफ लक. तबीयत खराब है और बुखार भी हो रहा है यार. बड़ा जुल्म है यार, तबीयत खराब भी हो और बुखार पे भी जो है वो स्कूल जाना पड़ जाए. सो यार स्कूल्स को भी जरा इस मामले पे जो है ना वो थोड़ा सा वो करना चाहिए यार. मेरे ख्याल से कुछ लीनियंसी जो है वो शो करनी चाहिए. सो चलें जी. इसके अलावा वैसे हाँ, फैसल मुकीद ने खबर शेयर की और मुझे ये शामिल करनी चाहिए थी कि एलेक्स फर्गूसन हैज आल्सो बीन सैक्ड इन अ वे. वैसे हाँ, ये तो है, आपको पता होगा एलेक्स फर्गूसन, सर एलेक्स फर्गूसन जो है
वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंडरी मैनेजर हैं और कहते हैं जी मैनचेस्टर यूनाइटेड को एज अ ब्रांड सक्सेसफुल टीम यहाँ तक पहुंचाने में उनका बड़ा रोल था और इतना इंपॉर्टेंट रोल उनका था कि उनके जाने के बाद से ये टीम कुछ कर ही नहीं पा रही है खास ना कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर. लेकिन हुआ ये है कि इनको एज अ क्लब एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया गया था कुछ सालों पहले. लेकिन अब हो ये रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज गॉन ऑन कहना चाहिए कि एक टैक्स नहीं कॉस्ट कटिंग मेजर्स उन्होंने जो है वो लेना शुरू कर दिए और उन्होंने बेसिकली सर एलेक्स फर्गूसन को सैक कर दिया है, उनको नौकरी से निकाल दिया है और उनका 2.61 मिलियन पाउंड का एक एम्बेसडोरियल जो है वो रोल था जिसको अब खत्म कर दिया गया है. और वेल वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली बिकॉज दैट एक्चुअली टेल्स यू कि द एलिमेंट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी बाज लोगों में आ जाता है ना कि यार मुझे तो हटा ही नहीं सकते, इसलिए हमेशा बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सेट होता है भाई, ये सर रेडक्लिफ जो है ये भी सेट ही होंगे जाहिर है और इन्होंने निकाल दिया एलेक्स फर्गूसन को. लाइक एलेक्स फर्गूसन को नौकरी से निकाल दिया, पैसे कम कर लेते एलेक्स भाई, थोड़े पैसे कम कर ले यार, डिस्काउंट दे दें यार. उन्होंने कहा ना ये क्या ये खैर मैं स्कॉटिश एक्सेंट हूं, आई कांट रियली कॉपी दैट, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई फारिग. चलो आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. और यस ओके हाँ मैसेजेस बाकी. चलो किधर गए भाई आप? एक सेकंड मैं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द सबसे शुरू का मैसेज एंड रोमाना जलील थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. शनीला इनाम इस्लाम एंड देन मोहसिन का तो मैसेज मैंने पढ़ लिया था. देन वी हैव गॉट क्या लिखा है जी, जवानी की लालच में बचपन गया, अब कामयाबी की लालच में जवानी जा रही है. राजा आसिम. ओहो बड़ी खतरनाक बात कर दी यार वाकई यार. अच्छा जी इसके अलावा बच्चों का मैसेज मैंने पढ़ लिया था. हमजा नफीस रोजाना हमारा शो सुनते हैं काम पे जाते हुए. फहीम कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ शंघाई कॉन्फ्रेंस? पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज वेस्टिंग टाइम बट व्हाई द चाइनीज? यार फहीम ब्रो हर चीज में इतना में स्केप्टिकल होना नहीं चाहिए यार. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जाहिर है चाइना का एक उन्होंने एक फोरम बनाया हुआ है जो कि जाहिर इस तरह के फोरम के थ्रू कोई भी ताकत जो होती है वो अपने आप को असर्ट करती है. वो अपने बताते हैं कि जी हमारे बनाए हुए एक फोरम में जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक आकर जो है वो बैठ रहे हैं, उनके अपने लिए भी ये काफी. आप अगर इसका एक कल जो इसका रिलीज हुआ है स्टेटमेंट अगर आप वो पढ़ेंगे फहीम तो आपको पढ़ के अंदाजा होगा कि व्हाई डज दिस एससीओ थिंग एग्जिस्ट. और ये जाहिर है अगर आप इसका वो बैकड्रॉप भी कल देखते तो उसमें चाइनीज वगैरह लिखी हुई थी. एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द चाइनीज इन्फ्लुएंस देयर. तभी इंडिया बड़ी बेदली के साथ जो है वो उसमें अब शिरकत करता है. जिस जमाने में उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उस वक्त चाइना के साथ उनके उस तरह के फड्डे नहीं होंगे. सो ऐसा भी कह देना कि ये किसी काम की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. मेरे ख्याल से सार्क किस्म की सार्क एंड OIC ऑर्गेनाइजेशन से ये ज्यादा आगे चल के काम की जो है वो शामिल हो सकती है. इसके अलावा हमारे पास सैयद इमादुल हक का मैसेज आया है. यस्टरडेज प्रोग्राम वाज द लॉन्गेस्ट वन येट, lasting 1 hour and 19 minutes on YouTube compared to the usual duration of 1 hour 5 to 10 minutes. Wow, जबरदस्त यार. इमाद यार what an observation. कल का बड़ा तवील प्रोग्राम मैंने किया है. Very good. कल मैं जल्दी साइन अप भी तो कर गया था. कितनी जल्दी? I think I was in pretty early. अच्छा जी then we have got आज मौसम बहुत गर्म है. चलें जी इसके अलावा भाई आप बहुत हार्ड वर्कर हैं. नईम शाह कहते हैं इतनी न्यूज लाते हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरा पूरा प्रोग्राम नहीं सुन पाता सुबह का रूटीन की वजह से. इज इट पॉसिबल के शो के एंड पर उस दिन के शो की इंपॉर्टेंट न्यूज की नहीं मैं क्यों बताऊं समरी? नईम शाह क्यों बताऊं मैं समरी? लाइक इट्स शॉर्टकट, लाइक एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट मैन. दैट्स नॉट डजंट वर्क दैट. भाई देखें नईम भाई नहीं, मजाक की बात अपनी जगह. अब करना यही है ना आपको कि आप वापसी पे हमारा YouTube चैनल मेरा FM YouTube चैनल है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले वैसे ये बात बताई थी. हमारा मेरा FM YouTube चैनल आप ज्वाइन कीजिए और अपने YouTube ऐप पे जाइए, उसमें लिखिए मेरा FM और दोपहर तक हमारा शो जो है वो अपलोड हो चुका होता है. और आप वापसी पे ईयरफोन लगाइए या अपनी गाड़ी के ब्लूटूथ से कनेक्ट करें और बाकी हमारा शो सुने. जबरदस्त. मैसेज भी करें, हमें बताएं आप सुन रहे हैं YouTube पे. इतनी सी बात है. अब मैंने समरी बता दी ना, उस पर वो मजा नहीं आता यार. आई मीन सीरियसली मजा नहीं आता उसमें. That's the thing. अब बता दूंगा वो तो फिर समरी तो फिर न्यूज हेडलाइंस हो जाएंगी ना खबरों की. मोहम्मद अली कहते हैं माय डॉटर प्रेजेंटेशन इन स्कूल. ओहो भाई अलीजे आई एम सॉरी आप पहुंच चुकी होंगी स्कूल अब तक तो, बट मैंने उनका मैसेज शुरू में मिस कर दिया. एंड देन इसके अलावा थैंक्स फॉर रीडिंग माय मैसेज. आई हैव रिकॉर्डेड. हमजा नफीस ऑलराइट. शेयर वेयर कैन आई सी यू लाइव?
यू आर नॉट ऑन मोबाइल इन इस्लामाबाद. ओहो नहीं यार, अब तो मैंने सुना है आज काफी सारे हमारे जो हैं वो ऐप वापस आ गई हैं. हमारी स्ट्रीम्स आर बैक. रेडियो गार्डन इज बैक. सो मैं लिख देता हूँ इनको, रेडियो गार्डन. ठीक है, ये लाइव की बात कर रहे हैं. हमारी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं ना आप. मेरा FM.com पे जाके चेक करें. आई एम श्योर आपको शो मिल जाना चाहिए. अच्छा जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद. आफ्टर 3 days द SCO इस्लामाबाद ऑन वर्किंग मोड. हाउएवर मेजॉरिटी पॉपुलेशन लेफ्ट टू देयर नेटिव टाउन एंड विल रिज्यूम फ्रॉम मंडे. वैसे यार वाकई सादिया फरहान का पॉइंट बड़ा वैलिड है. यानी इस्लामाबाद वाले वैसे आपको पता है परदेसी रहते हैं वहाँ. सारे परदेसी जो हैं वो अपने गाँव वापस चले गए होंगे. और वैसे एक सवाल मेरे जहन में अक्सर ये आता है कि वो एक नस्ल जो कि इस्लामाबाद में ही पैदा हुई है और अब माशाल्लाह जवान हो गई है, क्या वो अपने आप को इस्लामाबादी समझते हैं या वो अभी तक अपने आप, ये मुझे सवाल का जवाब दें जरा. हमारे खासतौर से जो ट्विन सिटीज का व्हाट्सएप ग्रुप है सनराइजर्स का हमारे, सो उसमें जरा मुझे जवाब दें इसका कि क्या वो नस्ल जो इस्लामाबाद में ही रही है, यानी एक तो वो नस्ल है जो कि माइग्रेट होकर आई है, लॉट ऑफ पीपल लिविंग इन इस्लामाबाद, जैसे कि बरतानिया और कनाडा में होता है ना. जैसे हमें ये बताया जाता है कि मेरे भांजे वगैरह हैं जो पैदा ही वहीं हुए हैं, वो उनके लिए कनाडा इज आवर कंट्री. ओ कनाडा, वो गाते भी है नेशनल एंथम वहाँ का. लेकिन जो उससे पहले वाली नस्ल है वो अभी भी दिल उनका जो है ना वो उनका दुपट्टा गली पे ही लगा हुआ है या कुर्ता गली पे लगा हुआ है. उनका दिल अभी भी कहीं से कपड़े मंगवाने हैं हमें. वो बच्चों को इतनी चिंता नहीं है वो वाली. क्या इस्लामाबाद वालों का भी यही सीन है? द न्यू जनरेशन, डू दे कंसिडर देमसेल्फ एज इस्लामाबादीज रादर देन बीइंग फ्रॉम कराची और लाहौर और बोरेवाला और मे बी पिखावर एटसेट्रा? ओके, बिकॉज अगर ये जनरेशन वाकई एक परवान चढ़ गई तो उसके बारे में मेरे कुछ कमेंट्स होंगे, ऑब्जर्वेशंस. ओके, इट इज चेंजिंग वेदर एंड डेंगू इज ऑन रिकॉर्ड राइज इन रावलपिंडी इस्लामाबाद. बेस्ट विशेस. बिल्कुल जी, फारूक असगर कहते हैं हमारे दोस्त जावेद साहब भी जो है वो डेंगू का शिकार हैं, हमारे इस्लामाबाद ग्रुप के एडमिन, और हमारी दुआएं उनके साथ. अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह लिसनिंग टू योर शो आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 3 days, अ रिलीफ आफ्टर सप्रेशन. सलमा आजम कहती हैं ओके, US फेडरल ट्रेड कमीशन हैज अडॉप्टेड अ क्लिक टू, इस पे हम बात करेंगे अभी, क्लिक टू कैंसिल रूल. बिल्कुल इस पे अभी हम बात करते हैं. और यस, आई थिंक अनीक ये इंपॉर्टेंट है. आज सुबह जब मैंने अपने रेडियो रनिंग के लिए शुरू किया था सुनना, दिस वाज द फर्स्ट न्यूज दैट वाज इन. और FTC अंडर लीना खान हैज बीन प्रीटी ऑसम. चलो जी, इट इज सिंपल टू नो हु किल्ड शहीद हकीम मोहम्मद सईद साहब. रिजवान जकी साहब कहते हैं. चलें जी, रिजवान जकी साहब ने केस उनका सॉल्व कर लिया है. हमजा कलीम कहते हैं अदील भाई, हम आपके फैन और आपको रोजाना सुबह जॉब पर जाते हुए आपकी इनसाइट सुनते हैं. मेरा दोस्त उस्मान शेख आपका डाई हार्ट फैन है और आपसे मिलना चाहता है. अच्छा हमजा कलीम, आप किधर रहते हैं? आपने अपने शहर का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन बताइए आप. इंशाल्लाह मीटअप हम जिस शहर में होगा वहां पे जरूर आपके साथ मुलाकात करेंगे. इट इज वेरी सनी मॉर्निंग हेयर, अमजद कहते हैं. इसके अलावा उमर इसहाक कहते हैं प्लीज मेंशन टुडे अबाउट मलीर हॉल्ट डेली ट्रैफिक जैम मेनली ड्यू टू पुअर रोड कंडीशन. उमर इसहाक कहते हैं मलीर हॉल्ट में रोड की खराब कंडीशन की वजह से रोजाना ट्रैफिक जैम हो रहा है. दैट इज नॉट गुड. एंड देन आई ऑलवेज लाइक, अच्छा हाँ जी, मोहम्मद अफजल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ऑलवेज लाइक लिसनिंग टू योर मेमोरीज ऑफ हकीम मोहम्मद सईद साहब. आई स्पेशली लाइक व्हेन यू रिकॉल्ड अबाउट सूरह रहमान एंड हमदर्द पब्लिक स्कूल. जी बिल्कुल, मुझे पता है कि काफी सारी बातें इसमें मैं रिपीट कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आई थिंक रेपिटेशन एट टाइम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज हमने हकीम साहब की पर्सनालिटी की, जो मैंने एक फिलबदी गुफ्तगू की, उनकी पर्सनालिटी की वो 3 कौन सी शख्सियात थी जो मुझे जो उनकी पर्सनालिटी की 3 कौन सी खुसूसियात थी, यानी उनकी शख्सियत की वो 3 खुसूसियात कौन सी हैं जो मुझे शदीद जिनसे मोहब्बत थी, और मैंने उनका जो है वो आज जिक्र किया. और वाकई ये सूरह रहमान वाली बात मैं कैसे मिस कर गया. हमें स्कूल में सूरह रहमान करिकुलम के सब्जेक्ट के तौर से जो है पढ़ाई जाती थी, और बच्चों को जो है अगर जबानी याद ना भी हो तो उनका रिकॉल बड़ा अच्छा होता था और उनको तर्जुमा भी पता होता था कि सूरह रहमान की ये आयत जो है वो किस चीज़ के हवाले से बात कर रही है. सो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला उनको इसका सिला दे. आमीन सुम्मा आमीन. तो उनका मकसद सिर्फ ये था कि बच्चे सूरह रहमान का रट्टा ना मारें, बल्कि उसके साथ उसकी एक तफसीर भी जो है वो बताई जाती थी कि यहाँ पे अल्लाह ताला बात क्या करने वाले हैं. ओके जी, आसिम मंसूर साहब कहते हैं एक उम्र उजालों के ताकुब में गंवाकर हम शाम के मंजर में सहर ढूंढ रहे हैं. वाह वाह, फिर होना चाहिए ये शेर. मुकर्रर. एक उम्र उजालों के ताकुब में गंवाकर हम शाम के मंजर में सहर ढूंढ रहे हैं. तो भाई प्लीज सेवर दिस ब्यूटीफुल लाइफ दैट यू हैव. इसके एक सेकंड ओ नादान परिंदे घर आ जा. यानी साइकोलॉजी में, पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक टेक्निक होती है व्हिच इज कॉल्ड सेवरिंग, और वो सेवरिंग की टेक्निक जो होती है वो दरअसल यही होती है. Just take a break from everything and just enjoy what you are doing right now. Just enjoy that moment in your life. अपनी जिंदगी के इस पल को
जरा ठहर जाएं, थोड़ा अरसे का ब्रेक ले लें और इसको एंजॉय करें. व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. और इसी हवाले से ये शेर जो है ना वासिफ मंसूर साहब का बेहतरीन इस पे जो है ना वो फिट हुआ है. आई बीन एसोसिएटेड विद हिम्स. अदनान अली कहते हैं लिसनिंग टू यू अबाउट हकीम मोहम्मद सईद ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज. व्हाट अ ग्रेट गाय ही वाज इंडीड, नो डाउट अबाउट दैट. इसके अलावा तवज्जो दिलाओ नोटिस डेली ट्रैफिक जैम एट मुर्गी खाना ब्रिज. यार ये वही मलीर हॉल्ट वाली जो कहानी आई है, इस पे रोजाना ट्रैफिक जैम हो रहा है N5 पे. और क्या वजह है इसकी? ये रोड टूटी हुई, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे. भाई तवज्जो दिलाओ नोटिस वासिफ साहब का है जो कि हमने स्पीकर तक पहुंचा दिया है. सॉन्ग्स इन योर शो हैव बीन मल्टीप्लाइड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज थैंक टू दिस न्यू एडवर्टाइजमेंट. हाँ बिल्कुल, आई एम रियली एंजॉयबल, नो डाउट नो डाउट. ओके जी. फजले उमर खालिद कहते हैं अदील भाई हाउ आर यू, बैक टू इस्लामाबाद आफ्टर विजिटिंग शुगरा नरा सैफुल मुलूक लेक. आपका शो वहां भी सुना मैंने और बच्चों ने. नशा ही बना दिया है आपने. वाह, नशा ही बना दिया है शो का, क्या बात है. चलो जी. Alright, सजाद भाई की आवाज आपने सुनी, तुम नाराज हो का. This was the Coke Studio version. Of course, there is an original version as well. और वो भी बड़ा खूबसूरत है, ये भी बड़ा खूबसूरत है. और मैं जब भी गाना चलाता हूँ I always get very good feedback from you guys. And Amir says this is where Coke Studio peaked. String did it for our generation. Zulfi does it for the next one. Well, very well said, Amir. That is brilliantly put, actually. Shoaib Chaudhary साहब love this song and कहते हैं somehow I like the Coke Studio version better than the original one. I think original की अपनी एक बात है, लेकिन मानना पड़ेगा. जैसे कल ही हम बात कर रहे थे ना, कौन से गाने की, वो रूना लैला साहिबा की जो गाना था कि उसका जो वो रीमिक्स बना था that was very bad. और जो सुनीति चौहान वाला, but I think this one is equally good. I really like it. क्योंकि सजाद भाई ने खुद गाया है, कोई और किसी और ने इस पर ट्राई भी नहीं किया. तो एक गाना जो कि उनका अपना है, तो फिर उसको जाहिर है वो मिसट्रीट क्यों करने देंगे वो. लव दिस सॉन्ग से सारा अतर, थैंक यू. एंड देन बहुत आला सॉन्ग राव रफाकत एंड डॉक्टर नौशीन लाइक दैट सॉन्ग टू. मेजर नासिर साहब थैंक यू सो मच. एंड देन अदर फ्रेंड्स टू. This Faraz Anwar guitar solo is next level and compliment the song well. तुम नाराज हो. अरसलान यूसुफ ये कहते हैं, मेजर नासिर भी यही बात बोलते हैं जो कि खुद एक गिटारिस्ट हैं. Even more जबरदस्त गिटार सोलो बाय लेजेंडरी फराज अनवर. क्या बात है यार, वैसे वाकई यार कहते कहते टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में यार. और देन वी हैव गॉट चलो जी ग्रेट. मसूद सिद्दीकी साहब ने भी गाने को पसंद किया. Okay. अच्छा जी, रेहान सुमार साहब कहते हैं the damaged vehicle from Chinese caravan affected the blast, which was affected in the blast, was parked and the road was closed until weekend. Not sure about today. This has closed road from airport to Shara Faisal, creating rush on Malir Halt. The potholes also add to the misery. So he's talking about this daily misery that people जो कि गुजर रहे होते हैं. Let's see. उस रोड से वो ज़ाहिर है इसको फील करते हैं. नो डाउट इट्स नॉट इजी फॉर श्योर. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो हमारे दोस्त अनीक साहब ने गालबन मैसेज किया था इसके हवाले से, कि अमेरिका में जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, उन्होंने तमाम ऑनलाइन पोर्टल्स, वेबसाइट, एनीथिंग जो भी होते हैं जो कि अमेरिकन को सर्विस कर रहे होते हैं, उनके ऊपर एक पाबंदी लगा दी. और वो पाबंदी लगाई है स्पेशली जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज हैं, कि आप लोगों को एक क्लिक पे लेकर आएंगे टू अनसब्सक्राइब. यानी अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, बट व्हेन यू गो टुवर्ड्स द अनसब्सक्रिप्शन, और आप जब उसको अनसब्सक्राइब करने जाते हैं, तो आपके लिए एक जिसे कहना चाहिए कि अजाब बन जाता है. और वो चीज जो है ना, वो फिर एक इट बिकम्स एक्चुअली वेरी अनोइंग. बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें यही बोलते हैं बेसिकली. तो दे हैव अनाउंस्ड समथिंग कॉल्ड क्लिक टू कैंसिल रूल फॉर कैंसिलिंग सब्सक्रिप्शन सर्विस. ठीक है जी. अब इसमें चाहे नेटफ्लिक्स हो, HBO, एप्पल TV प्लस, डिज्नी वगैरह, और कौन सा Amazon प्राइम वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं. एंड कहते हैं, अच्छा लीना खान, रिमेंबर मैं अक्सर प्रोग्राम में अपने जिक्र भी करता रहता हूँ, अमेरिका में जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, ये एक विफाकी हुकूमत, जो अमरीकी विफाकी हुकूमत वाशिंगटन बेस्ड है, उसके अंडर काम करने वाला एक इदारा है. और वो इदारा जो है वो बेसिकली नजर रखता है कंपनियों के बिहेवियर के ऊपर. और उनके मकसद ये होता है कि कहीं पे कोई मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए, कहीं पे लोगों को तंग ना किया जाए. जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी यही काम, लेकिन वो ज़्यादा मखसूस है, स्पेसिफिक है. तो FTC जो है वो कंपटीशन, मोनोपोली वाले एलिमेंट भी देखता है. और उन्होंने ये चीज़ नोट की है कि बहुत सारी जो आपकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज हैं, उसमें आप एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपके लिए उससे निकलना जो है वो काफी ज्यादा मसला हो जाता है. सो अब उन्होंने बताया ये है कि
जिस वक्त वो लोग साइन कर, बिकॉज अक्सर सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जो है, स्पेशली जब से मैं आई बीन लिविंग दिस फ्रीलांस लाइफ, तो आई सब्सक्राइब टू अ लॉट ऑफ सर्विसेज टू गेट इन्फॉर्मेशन, टू लर्न न्यू थिंग्स एंड ऑल. और उसमें अक्सर ऐसा होता है कि आपको बोलते हैं कि अब ये ट्रायल पीरियड है, और ट्रायल पीरियड के फौरन बाद जो है वो आपकी पेड सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी. नॉर्मली एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट है जो कि इसमें शामिल होता है. तो अब इन्होंने जो है वो ये बात कर दिया है कि when the users are being switched from a free trial to a paid subscription and requiring consent from the customer, they will also basically उन्होंने बताया ये कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कस्टमर्स को जब वो सब्सक्रिप्शन पीरियड प्रॉपर पेड जो है वो शुरू हो जाएगा. और इसके अलावा जो इन्होंने एक और बात बोली है वो इसने ये बोला है कि 180 दिन के बाद ये चीज जो है ये इंप्लीमेंट हो जाएगी. एंड या आई थिंक दिस इज समथिंग दैट रियली अप्लाइज टू अस. एंड हम में से काफी सारे दोस्तों की कुछ सब्सक्रिप्शन के पैसे वैसे जो है वो कटते रहते हैं. और अक्सर कभी आप उनको अनसब्सक्राइब करने जाएं, स्पेशली जो पेड, देखो जो अनपेड सर्विसेज होती है ना, कोई आप एक ईमेल ग्रुप का हिस्सा है, आप नीचे जाएंगे लिख देंगे अनसब्सक्राइब, ओके जी थैंक यू सो मच खुदा हाफिज. लेकिन जहां कहीं पेड सर्विसेज होती हैं वहां पे वाकई एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि अपने आप को अनसब्सक्राइब करने का. तो चले जी, वेरी इंटरेस्टिंग. अमेरिका में जनरली इस तरह के रूल्स वगैरह आते नहीं है, लेकिन ये जरा थोड़े से प्रोग्रेसिव लोग हैं अभी जो कि इस तरह के काम कर लेते हैं. लेकिन जाहिर है यू नो दैट इसके बाद फिर अब इलेक्शन के बाद क्या होगा, क्या चीजें होंगी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yo, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. थोड़ी देर पहले मैंने सवाल किया था इस्लामाबाद के हवाले से, that the children who were born in Islamabad, because we know Islamabad is a city of migrants, I should say. Yeah, I mean हर कोई इस्लामाबाद में आपको मिलता है, वो अपना कहीं ना कहीं लिंक जो है वो किसी और शहर से बता रहा होता है. आई थिंक डॉक्टर जीशान बेग हमारे लिस्टर है, वो वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु सेड दैट नो ही इज कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज इस्लामाबादी बिकॉज़ ही वाज बोर्न हियर एंड ऑल. तो है एक नस्ल है जो कि 80s में 90s में पैदा हुई, दे आर मैच्योर ग्रोन अप्स नाउ एंड ऑल स्टफ, सो दे कंसीडर देमसेल्व्स सो. मैंने पूछा था कि वो जो नई नस्ल इस्लामाबाद में पैदा हुई है, अम्मी अब्बू का ताल्लुक लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, खुशदार, इन सारी जगहों से, भावलपुर कहीं से होगा, लेकिन वो इस्लामाबाद में कंसीडर देमसेल्फ एज इस्लामाबादी. सो फ्यू रिस्पॉन्सेस देयर. और माजिद हुसैन साहब कहते हैं वो सब अपने आप को इस्लामाबादियन ही कहते हैं और समझते हैं और कहते हैं. दैट्स वेरी गुड. असफर हसन कहते हैं जो कि कराची से मूव हुए हैं, इनको तो मैं जानता हूँ, ये मेरे तालिब इल्म हुआ करते थे एक जमाने में. माई किड्स आर मोर कराचीइट्स देन मी एंड माई वाइफ दो दे लिव्ड अर्ली ईयर्स इन कराची. अच्छा, यानी वो बेसिकली बता ये रहे हैं कि मुझसे और मेरी बेगम से ज्यादा जो है मेरे बच्चे कराची आइट है. मे बी दे वर नॉट बोर्न देयर, इज दैट द रीजन, आई डोंट नो, परहैप्स. जावेद साहब कहते हैं yes, the new generation, including the previous generation, all think of them as Islamabadians. ठीक है, all right. यानी ये जनरेशन भी अपने आप को इस्लामाबादी कहती है और यानी इनके बच्चे, जावेद साहब का ताल्लुक भी पंजाब के किसी और शहर से नेचुरली. आयशा कहती हैं kids of a friend who belongs to Peshawar but resident of Islamabad says Peshawar is like a village. How are you people living there? Yeah, that's the thing. और वाकई people वाकई इस्लामाबाद से पेशावर काफी सीनरी और मंजर वगैरह काफी चीजें, आई थिंक ओवरऑल कल्चर एंड माइंडसेट बहुत बदल जाता है यार, बहुत बदल जाता है सीरियसली. ये कुछ चीजों के हवाले से वो मैं खैर अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन बाकी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि इवन अमंग द वेरी एजुकेटेड फैमिलीज एंड वेल टू डू फैमिलीज बहुत ज्यादा थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है, स्पेशली अबाउट द रोल ऑफ वुमेन. मेरे लिए कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट कल्चरल ऑब्जर्वेशंस थी. सी ये कहना कि ये चीज सही है गलत है, नो मैं इस पे बात नहीं करने वाला, बट यस देयर वर सर्टेन कल्चरल ऑब्जर्वेशंस एंड दैट्स देयर. आई थिंक पेशावर इज वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू दीस थिंग्स. ओके जी, इसके अलावा और क्या सीन है? ठीक है, आयशा कहती हैं इस्लामाबाद, मैं तो लिख दिया इस्लामाबाद एक नशा है. ओके, ये नशा उस वक्त होता है जब इस्लामाबाद में कुछ ढंग के खाने को मिलता, बेशुमार रेस्टोरेंट, शदीद किस्म के टेस्टलेस और शदीद ओवर प्राइस्ड. नहीं यार, अब ऐसी ओवर प्राइस पे तो मैं एग्री करता हूँ. आई थिंक फूड इन इस्लामाबाद इज ओवर प्राइस, बट टेस्टलेस नहीं यार, कुछ बड़े अच्छे जो है वो रेस्टोरेंट्स भी हैं. मैं नाम नहीं ले रहा, ये रेस्टोरेंट का हमारे एक दोस्त का रेस्टोरेंट है, वहाँ बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यार, जबरदस्त उनका है. एंड एक चाइनीज रेस्टोरेंट वैसे में भी रिसेंटली मेरा जाना हुआ था, कुछ अर्से पहले की बात है, वो F6 में था, वो भी अच्छा मुझे लगा था. ओरिएंटल फूड या नॉट जस्ट चाइनीज. अच्छा जी, आई ग्रू अप रीडिंग नौनिहाल, एसोसिएटेड माई सेल्फ विद हकीम मोहम्मद सईद साहब फिलोसफी. नुमान यूसुफ कहते हैं स्पेशली रिगार्डिंग सिंप्लिसिटी इन लाइफ एंड डाइट. इन फैक्ट माई नाना यूज्ड टू कॉल मी हकीम सईद जूनियर. वाह यार नुमान, मुझे नहीं पता थी ये बात यार, यू शुड हैव बीन विद अस एट हमदर्द पब्लिक स्कूल. हकीम मोहम्मद सईद साहब की खुराक, आज सुबह उनका तफसील से जिक्र हुआ था काफी, आज उनका यौम शहादत है. ऑफ कोर्स हकीम मोहम्मद सईद साहब की खुराक का एक बुनियादी उसूल था
और वो ये कहते थे कि इंसान को 2 वक्त का खाना खाना चाहिए. 2 वक्त. हमारे यहाँ जनरली 3 मील्स, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है अडेप्टेशंस भी हमने की हुई हैं काफ़ी वेस्ट से एंड ऑल. बट वो कहते थे कि आप एक बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करें अपना बेहतरीन, और एक अर्ली डिनर करें, और उसके अलावा आपको किसी खाने की, और बल्कि वो हकीम साहब जो है वो ये भी लिखा करते थे कि उनकी एक हिकायात की बुक आया करती थी, मुझे याद है, और उसमें वो हमेशा ये लिखा करते थे कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो इस 2 वक्त के खाने में है. सो अच्छा जी, इसके अलावा हम इस कराचीआइट्स को भी एट टाइम इस्लामाबाद विलेज जैसा ही लगता है. यार मुझे नहीं लगता है यार मुझे नहीं लगता वैसे. ओके, नो गुड मिठाई शॉप इन इस्लामाबाद. डॉक्टर हिना उमर कहती हैं नो गुड मिठाई शॉप इन इस्लामाबाद. वो एक मशहूर है वहाँ की बेकरी, बट या आई थिंक ओके. क्या डेजर्ट है उस रेस्टोरेंट का? बिल्कुल फैसल मुकीद सही पहुंच गए उस रेस्टोरेंट में. ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉक. ऑलराइट, इसके अलावा और क्या सीन है. डॉक्टर फला कहती है मैं अपने आप को क्या कहूँ, आई वाज बोर्न इन सऊदी अरेबिया, लेटर लिव्ड इन पिंडी एंड देन मूव टू इस्लामाबाद. ओहो जबरदस्त यार, यू आर अ ट्रूली ग्लोबल सिटीजन. वेरी गुड. और देन वी हैव गॉट, ठीक हो गया गाइस, चलें जी. ऑलराइट, ये मैंने कुछ कमेंट्स थे जो कि इसमें ऑफ कोर्स शामिल कर लिए हैं. लेट नेक्स्ट अप वी हैव गॉट, यार एक मैसेज आया हुआ था किसी का, यार साकिब जावेद साहब का मैसेज आया है. कह रहे हैं आदिल भाई, आई नो यू डोंट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड अ लॉट, बट वंस देयर वाज स्टीवन जेरार्ड, वेन रूनी, डेविड बैकम ऑल टुगेदर इन दैट टीम. गूज बम्प्स टू मी. यार वैसे मैं अक्सर फुटबॉल की नॉलेज में अपने कुछ भंडे कर देता हूं, बट आई रियली डोंट रिकॉल व्हेन डिड स्टीवन जेरार्ड प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई मीन अगर मैं गलती पर ना हूं, जेरार्ड ने अपने करियर में शायद सिर्फ 2 टीमों के लिए ही खेला है ना. ही प्लेड फॉर लिवरपूल आई थिंक हिज एंटायर करियर, एंड क्या नाम है, LA गैलेक्सी, आई थिंक दैट्स वेयर ही प्लेड फॉर. बट बहरहाल चले, हमारे जो लिवरपूल के एक्सपर्ट्स हैं फैसल मुकीद मुझे बताएं. आई मीन आई नेवर न्यू ऑनेस्टली कि ही प्लेड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. चलो हो सकता है वो मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ, मुझे पता ना हो, लेकिन बता दें भाई मुझे कोई लिवरपूल तो. बट बहरहाल, लेकिन नहीं, आप एक सही कह रहे हैं. देयर वाज दिस गोल्डन जनरेशन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड 1999. वन ऑफ द रीजन आई डिसलाइक दैट टीम इज दैट मैंने जब प्रीमियर लीग फॉलो करना शुरू की थी, so they were dominating Premier League so much that you start. So see, एक 2 चीजें होती हैं कि आप किसी एक ऐसी टीम को सपोर्ट, जैसे मैं कहता हूँ ना मैनचेस्टर सिटी के सपोर्टर जो है वो छोटे बच्चों की टीम है. वो छोटे बच्चों की टीम इसलिए बिकॉज वो अभी तो टीम बनी है, वो अभी तो हीरो बने वो 10 साल पहले. उससे पहले तो कोई उनको पूछता भी नहीं था. रेलीगेटेड साइड थी वो, छोटे बच्चों की टीम जिन्होंने, बिकॉज आप फातिहीन को सपोर्ट करते हैं, राइट. कौन लूजर्स को सपोर्ट करता है? कौन आज प्रीमियर लीग फॉलो आज से शुरू करेगा और बोलेगा कि मैं इस पिच टाउन को सपोर्ट करूंगा? यू वोंट सपोर्ट देम. आई मीन आप वो 3-4 टीमों में से पिक करेंगे. बट यस, आई थिंक जिस जनरेशन का आपने जिक्र किया है, खैर बैकम उससे पहले हो गए और वेन रूनी बाद में, एंड देन एरिक कैंटोना. आई रिमेंबर द फ्रेंच फुटबॉलर, जब मैंने पहली बार फॉलो करना शुरू किया था उस वक्त कैंटोना वाज द रियल सुपरस्टार देयर इन दैट टीम. सो या, चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? और इसके अलावा जेरार्ड नेवर प्लेड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. या एग्जैक्टली, इंग्लिश टीम में 2 स्टार्स वर टुगेदर. हाँ, इंग्लिश टीम की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की तो ये सारे खिलाड़ी हैं, इस पर तो खैर कोई शक नहीं है. बट या चलें जी, ओके. और क्या सीन है? और इसके अलावा चलो, वैसे खैर टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन फिर चलो भाई, आज सीन क्या रहा है? आज बड़ा पाकिस्तान में वो सपोज टू बी एन एक्सप्लोसिव डे टुडे, बिकॉज ख्याल ये था कि आज आइन में जो 26वीं तरमीम है उसके हवाले से आज कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास भी बुलाया गया, और काबीना का इजलास. देखिए, जो भी मुसवदा होगा, जिसे इंडिया में के मसौदा कहते हैं ना, मसवदा जो भी होगा वो पहले कैबिनेट की मंजूरी जो है वो उस पर ली जाएगी. लेकिन सुनने में यह है कि कैबिनेट का इजलास जो है वो आज के लिए मंसूख कर दिया गया है, बिकॉज जो खबरें आई हैं कल जाती उमरा से मौलाना की मौजूदगी के हवाले से, वो ये कि मौलाना ने काफी सारे लोगों की ख्वाहिशात पे एक बार फिर जो है वो ठंडा पानी फेंक दिया है, और उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर, मौलाना एक चीज के ऊपर अटल हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर हम वो वोट उसी पे करेंगे जो हमारा मुसव्विदा होगा. अब ये कितना इस पे ज़ाहिर है स्टिक करेंगे, क्या करेंगे? कल पूरे दिन जो है वो हम यही बात कर रहे थे, और पूरे दिन जो है वो हम नेचुरली यही सोच रहे थे कि मौलाना वहीं उन्हीं तरफ जाएंगे, ये होगा, फलाना चीजें होंगी. लेकिन द पॉइंट वाज दैट कहते हैं कि मौलाना कुछ चीजों के ऊपर ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, स्पेशली जो सर्टन जहां पे अदलिया को आपको पता है कि काफी जो सप्रेस करने की जो बातें की जा रही हैं. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेकिन बजाहिर ऐसा लग रहा है कि आज ये गेम नहीं होगी.
कल जो है वो ये ट्राई की जा सकती है, बिकॉज मौलाना ने कल रात रायविंड में ये ऐलान कर दिया था कि वो आज जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आज उसमें लेंगे, अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे. अब डिपेंड ये करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल ये बोल सकती है कि मौलाना आप हमारे साथ अडियाला चलिए. और आपको पता है इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है. एक रिपोर्ट जरूर आई है पिम्स की सामने जिसमें कहा गया है कि जी वो रोबा सेहत हैं और टोबा सेहत हैं. बिल्कुल ठीक है, इमरान खान सेहत वाइज ठीक है, उन्होंने कुछ शिकायतें जरूर की हैं, लेटेस्ट हेल्थ इज ओवरऑल ओके. हो सकता है आज बैरिस्टर गौर बोलें कि मौलाना आप हमारे साथ अडियाला चलें और खान साहब से आप ही मिलें जाके और उसमें आप उनको अपना ये केस प्रेजेंट करें. लेट्स सी what he has to say about it. वैसे ये चीज मजेदार सी हो सकती है, इंटरेस्टिंग. लेट्स सी. नुमान यूसुफ कहते हैं अश्विन अन्ना मुझको भी बहुत पसंद है. दैट्स वेरी गुड. आनी बेग कहती हैं हाउ डू यू सी हकीम साहब स्टेटमेंट अबाउट इमरान खान. So how do you see my statement about Imran Khan 5 years back? आनी बेग, हकीम मोहम्मद सईद साहब का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था. What if हकीम मोहम्मद सईद साहब had lived on? अगर वो जिंदा रहे होते, उनका उस वक्त क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? आपको बाय द वे आपको हकीम मोहम्मद सईद साहब की सियासी ओरिएंटेशन का पता है? यू नो अबाउट दैट? बट खैर चलें जी, आप भी सुन के हैरान हो जाएंगी भाई. अच्छा जी, चलो जी, ओके 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 ऑलराइट. चलो भाई, वक्त आ गया आप लोग से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. रिमेंबर 10 AM टुडे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड. Man, this could be a very important day for Pakistan cricket. आप लोग समझ रहे होंगे. We have given ourselves a realistic chance of a win, but still long way to go. But आज का दिन डिटरमिन करेगा कि ये मैच में पाकिस्तान के साथ होने क्या वाला है. बेस्ट ऑफ लक टू आवर टीम. इंशाल्लाह आप लोगों से कल होगी एक बार फिर मुलाकात सुबह. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.